बॉटम पे जाके आपको जो स्टॉप वीडियो है वहां पे जाके आपको उसको क्लिक करना है तो चालू हो जाएगा। यू आर फ्रॉम द लैपटॉप और मोबाइल? लैपटॉप। अब लैपटॉप में नीचे नीचे लेफ्ट में नीचे नीचे जो वहां पर है म्यूट और स्टॉप वीडियो, यू जस्ट क्लिक दैट वन। इनका नंबर शेयर कीजिए ना गुरुजीत का। वो भी बात करेंगे ये। एंड यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन आल्सो है। हाँ या बोलिए जी। सो आई एम गुरजोत फ्रॉम फिनविशिया। सो आई एम ए सेल्स मैनेजर हियर। मुझे 7.5 साल हो गए हैं फिनविशिया में। तो जैसे कि प्रदीप कोठारी जी ने बोला, तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है फिनविशिया के बारे में। फिनविशिया क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। या आ रहा है, आपका स्क्रीन आ रहा है, राइट। तो प्रेजेंटेशन मोड में ले लीजिए, प्रेजेंटेशन मोड। अभी आपका लैपटॉप मेक प्रेजेंटेशन। अभी शो हो रहा है आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड? प्रेजेंटेशन नहीं, स्लाइड आ रहा है लेकिन इसको प्रेजेंटेशन व्यू में बना दीजिए, तो प्रेजेंटेशन व्यू से थोड़ा ये स्क्रीन बड़ा हो जाएगा नीचे से। हाँ Gurjot, you can press F5. It will F5 come automatically into presentation mode. F5 F5 क्लिक कीजिए। जी नहीं आया अभी क्या आपका? वो यार चलिए ठीक है, जिस तरह चलने। ओके जी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे फिनविशिया क्या है, हम कब हमने स्टार्ट किया था और कैसे हम इंडियस मार्केट में आए। तो जो फिनविशिया है वो सबसे अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिसमें हम सबसे पहले जीरो कमीशन है, जीरो क्लियरिंग चार्जेस है, जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो एएमसी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यूएस से। यूएस में हम पहले काम करते थे। जो हमारे फाउंडर्स हैं वो भी फोर्टिस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इंडिया में हमने एज ए एफआईआई, जो अभी एफपीआई कहते हैं हम इसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, सो हमने स्टार्ट किया था कनाडा से। तो इसके अलावा हम 14 कंट्रीज से ज्यादा ऊपर लोगों को हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे चुके हैं। ये देखिए, अभी हमारी बिगनिंग यूएस से हुई थी, वॉल स्ट्रीट से, और 2009 से हमने इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना स्टार्ट किया था काफी ग्लोबल हेज फंड्स को। और 2010 में हम रजिस्टर हुए थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस से। तो उसके अलावा जैसे 2011 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेबी में हम लिस्ट हुए थे। और 2013 में हम इंडिया में फर्स्ट टाइम में एनएसई और एमसीएक्स में हमें ब्रोकिंग टिकट मिली थी इंडिया में। सर आपकी प्रेजेंटेशन वाली जो स्लाइड है वो फर्स्ट पे अटकी हुई है अबाउट फिनविशिया, तो इट इज सजेस्टेड आप F5 दबा दीजिए ताकि इट वुड गो एंड बी इजीली विजिबल फॉर एवरीथिंग। व्हाट आई कैन रीड इज सर यू आर ऑन स्लाइड 3 बट सेकंड स्लाइड इज ऑन डिस्प्ले। सर F5 है, फुल स्क्रीन पे चल रहा है मेरी साइड से। एक बार चलिए सर, फॉर द व्यूअर्स यू आर ऑन पेज 2। ओके, so now it is showing. Yes, now it is Finvicia history. Yeah, now page 4. Finvicia history. You can do one thing. You can touch that niche cup is there, na? नहीं, अगर फुल स्क्रीन पे हो तो वो इशू आ रहा है वो वाला। It is not full screen. It is not a presentation mode. Go to the down right side. You will find one cup is there. Click that cup. It will go. 83% दिखा रहा ना, उसके साथ लेफ्ट पे जो जहाँ 83% है उसके लेफ्ट साइड वाला जो बटन है, One cup है। that's kind of a monitor. बॉटम में 83% के बगल में एक कप है। सर पॉइंटर नीचे ले जाइए आप। पॉइंटर आपका नीचे ले जाइए, मैं बता दूं आपको, नीचे ले जाइए पॉइंटर। बॉटम राइट, एक्चुअली बॉटम राइट। हाँ
और नीचे लेके जाइए। सर अभी आ रहे हैं? नहीं, आप जो काप पे, ये काप पे आपको क्लिक करना है। काप सबसे अच्छा है तो फंक्शन की F5 है, उसको आप F5 दबाएंगे कभी तो कभी इट काम इज द नहीं सेम करता है। एक्शन। नहीं सर, जो फंक्शन F5 में दबा रहा हूँ तो मेरे पास तो वो फुल स्क्रीन में आ रहा है। आई डोंट नो कि आपको क्यों नहीं वो शो हो रहा है। बट जो प्रेजेंटेशन सीइंग, आप जो विंडो कर रहे हैं ना वो फुल स्क्रीन वाला होना चाहिए। एक बार चेक करिए, जो विंडो चेंज करने की आप अपना जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसको चेक करिए। अनशेयर करिए नहीं तो और दोबारा अनशेयर से कर शेयर करिएगा। हाँ, दोबारा से शेयर करिए, हाँ सर। हो जाएगा। और शेयरिंग में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो शेयरिंग ऑफ डेस्कटॉप। अगर आप डेस्कटॉप शेयर करते हैं तो wherever whatever is viewed on your desktop that will be visible to everyone। और अगर आप सिर्फ एक विंडो को ही शेयर करेंगे तो सिर्फ वही विंडो दिखती रहेगी दूसरों को, आपको चाहे कुछ भी और भी दिखेगा। एक बार अनशेयर कीजिए, वहां पे ना जब आप शेयर किया तो आपका जो विंडो है उसमें कंट्रोल्स दिखेगा। अरे यार दिख रहा है, छोड़ दो, रहने दो ना, चलने दो, क्या ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, जो है आ रहा है वो दिख रहा है ना अपने को। ठीक है सोदी जी, चलिए, इसमें नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए। हाँ, यू कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम जी। तो देखिए 2013 में हम रजिस्टर हुए थे इंडिया में NSE और MCX में हमने स्टार्ट किया था। तो इसके अलावा 2015 में हमारे पास BSE आ गया, और इसके बाद 2016 में जब हमने जीरो कमीशन किया और हम पूरा प्लेटफॉर्म अपना लेके आए स्कैल्पट के नाम से, तो हमें 1.5 बिलियन INR की वैल्यूएशन की हमें फंडिंग भी हुई। और 2017 में हमें NBFC का लाइसेंस भी मिल चुका है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और 2018 में हमें NCDX भी मिल गया। तो अभी हम सभी मेजर एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, जैसे NSE, BSE, MCX, NCDX, और हमारा डिपोजिटरी CDSL में है। और NBFC का भी हमें लाइसेंस मिला हुआ है RBI से। कुछ आने वाले आप टाइम में देखेंगे हम काफी NBFC प्रोडक्ट्स भी लेके आ रही हैं, जैसे मार्जिन फंडिंग, फाइनेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी करते हैं फिनवेशिया के चार्जेस क्या हैं। तो हमारा बिल्कुल जीरो कमीशन है सभी सेगमेंट्स में, NSE, फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटीज, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है भी हम ब्रोकरेज जीरो है, इसके अलावा हम और कहीं से आपसे ज्यादा चार्जेस ले रही हैं, टैक्सेस में कुछ वो है, ट्रांजैक्शन चार्जेस में कुछ फर्क है। तो प्योरली जीरो कमीशन है सभी सेगमेंट्स में विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल हमारा जीरो है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी बिल्कुल जीरो है सर। और हम अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब तीनों उसमें अवेलेबल है, और प्लेटफॉर्म के भी कोई चार्जेस नहीं। इसके अलावा कॉल एंड ट्रेड है, कॉल एंड ट्रेड की कोई चार्जेस नहीं है, आप कभी भी कॉल करके अपना ट्रेड डलवा सकते हैं। एंड जीरो क्लियरिंग चार्जेस, NSE और BSE में हमारे कोई क्लियरिंग चार्जेस नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का क्लियरिंग हाउस है। MCX में आपको क्लियरिंग चार्जेस लगेंगे, क्योंकि उसमें अभी हम क्लियरिंग मेंबर नहीं है। अभी ये है भी आपको पे क्या करना है, आपको ओनली गवर्नमेंट टैक्सेस, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो पे करने हैं, और CDSL DP चार्जेस। जब आप डिलीवरी सेल करते हैं तो आपको एक DP चार्जेस लगते हैं पर सेलिंग स्क्रिप्ट। जब आप डीमैट से शेयर सेल करेंगे तो हमारे साथ आपको 9 रुपीस लगेंगे। अगर आप कंपेयर करो और ब्रोकर्स के साथ, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, तो उनके 15 रुपीस हैं और 18 रुपीस हैं पर स्क्रिप्ट। तो ये भी आपको काफी कम मिलेगा। और इसके अलावा हम प्लेजिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, ETFs सब आप प्लेज कर सकती हैं,
जो प्लेज के चार्जेस हैं वो है 20 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट, और अनप्लेज के भी 20 रुपीज पर एक मिनट में इनको म्यूट कर रहा हूँ मैं अकाउंट पर, 1 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ जी। या कर दिया मैंने। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस है, जो भी हमारे टैक्सेस लगते हैं, जिसमें जैसे CTT और STT आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, क्लियरिंग फीस है जो हमारी NSE में 0 है, और MCX में 50 रुपीज आपको फॉर 1 CR देनी होती है। GST है, इसमें सबसे बेनिफिट आपको एक ये है भी, हमारी कमीशन तो सबसे कम है ही है, 0 है बिल्कुल, और आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भी टैक्स कैसे कम हो सकता है, टैक्स तो स्टैंडर्ड होता है गवर्नमेंट का, पर नहीं, यहाँ पे आपको टैक्स भी कम लगेगा, क्योंकि जो GST है ये आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस क्लियरिंग प्लस ब्रोकरेज, तीनों पे आपका GST लगता है। तो अगर ब्रोकरेज हमारी 0 है तो आपका GST भी ब्रोकरेज पे 0 होगा। मान लीजिए अगर आप पूरे 1 साल में 10,000 ब्रोकरेज आप दे रहे हैं, तो उस पे 18% आपको तो GST एडिशनल देना होगा, तो आपका ये GST भी सेव हो जाएगा हमारे साथ। जी लूट रही है बर्तन है जी। इसके साथ सेबी फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, जो ये स्टैंडर्ड टैक्सेस हैं, इनकी लिस्ट है। इसके अलावा हमारा ब्रोकरेज और मार्जिन कैलकुलेटर भी है, जहां पे आप अपने इनपुट्स डाल के पूरी देख सकते हैं भी किसमें कितना टैक्स लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। वो ठीक है, वो देख लेंगे। You can carry with your presentation. जी, जैसे finvicia.com और कैलकुलेटर्स में आप पूरा चेक कर सकते हैं। अभी सबसे जो मेन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भी, हमारा 0 क्यों है और हम कैसे अर्न करेंगे। अगर हम कोई चार्जेस ही नहीं लेंगे तो हम कैसे अर्न करेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भी हमने 0 किया क्यों है, 0 क्यों है। आजकल अगर आप देखें, जैसे आप अभी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, जीमेल करते हैं या फेसबुक करते हैं, और ये सभी फ्री है, किसी में भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। बट फिर भी आप देखेंगे भी ये कंपनीज हैं जो ये सबसे रिचेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। तो वैसे ही हमारा मॉडल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हो कोई मैसेज, व्हाट्सएप बैंडविड्थ यूज करके वो आगे आपका रिसीवर को ट्रांसफर कर देता है, डिलीवर कर देता है आपका मैसेज। ऐसे ही ब्रोकर का होता है भी, जो भी आपका ट्रेड है वो एक्सचेंज के सर्वर पे हमने लैंड करवा, तो उसमें कोई चार्जेस होने नहीं चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और सेकेंडली ये है भी, हमने पूरा रिसर्च किया है भी, अभी ब्रोकरेज का कोई भी स्कोप नहीं है। आप देखेंगे आने वाले 4 से 5 साल में ये ब्रोकरेज 0 ही हो जाएगा, सभी ब्रोकर 0 कर देंगे आने वाले 4 से 5 साल में, क्योंकि हम ग्लोबल ब्रोकर हैं। हमारा यूके, कनाडा, अभी हमने साइप्रस में ऑफिस खोला है, और अभी ग्रीस में भी हमने जुलू ट्रेड को टेक ओवर किया है। तो उधर तो ये सर 0 कमीशन मॉडल चल भी रहा है। तो हमने सोचा जो चीज हमने 4 या 5 साल बाद करनी है, क्यों ना हम उसको आज ही करें और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले। अभी हमारा मेन मोटिव यही है भी, सबसे पहले हम 0 करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें और पूरी मार्केट हम कैप्चर कर लें। अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे भी हमारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह टीवी हर जगह आएगी। तो कितने क्लाइंट हैं? How many clients you have right now? Sir, between 40 to 45,000. Okay. जी। सुधी जी, आपकी HUF के लिए क्या चार्जेस है? सर बिल्कुल 0 है, चाहे वो HUF है, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंट है, चाहे इंडिविजुअल है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है सबके NRI के लिए? और NRI? जी, NRI के लिए भी 0 है सर। And what about the API? API सर अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है इसी मंथ से, तो पाइथन और .NET हम प्रोवाइड करती हैं, उसके भी कोई चार्जेस नहीं। अच्छा, अभी है।
How do you make money? You haven't answered that. जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा ये है भी, हमारा विजन है भी हम जीरो करके पूरा क्लाइंट बेस बढ़ाएं, जिससे हमारा क्लाइंट बेस बढ़े। और अभी जैसे मैंने आपको बताया भी, हमारा NBFC का हमें लाइसेंस मिल चुका है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो आने वाले टाइम में जैसे मार्जिन फंडिंग, फाइनेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, IPO फंडिंग, सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास क्लाइंट बेस होगा तो हम इजिली कोई भी प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग में क्या होता है, इकोसिस्टम होता है उनका, आपको कुछ भी चाहिए तो आपका अकाउंट है तो आप सब कुछ वहां से ही करोगे, क्योंकि आपके रिलेशन बने हुए हैं, आपने प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है वो। तो यही हमारा मॉडल है कि क्लाइंट बेस बढ़ा के हम आपको और प्रोडक्ट्स हम आपको पिच करें। इसके अलावा अभी हमारे कैसे रेवेन्यू सोर्सेस अभी कैसे हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्सचेंज भी सर, एक्सचेंज पे एवरी ब्रोकर ए वॉल्यूम इंसेंटिव, अगर वो ब्रोकर का टर्नओवर उस स्लैब से ऊपर हो जाए। एक स्लैब होता है NSE का, जिसमें आपको कुछ ना कुछ आपको वॉल्यूम पे इंसेंटिव आता है। जैसे अभी हमने ऊपर किया टैक्सेस हैं जो ये मैंने बताया आपको, तो ये जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं ये स्टैंडर्ड हैं जो NSE चार्ज करता है क्लाइंट से। तो अगर किसी ब्रोकर का ज्यादा टर्नओवर होगा तो एक्सचेंज को उतना ज्यादा बेनिफिट है, एक्सचेंज को ज्यादा टैक्सेस आएंगी। तो इस वजह से वो टर्नओवर की बेसिस पे हर ब्रोकर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं। तो हमारा मेन वही है भी, हम जीरो पे ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोलें, हमारा ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर हो, और हमें वहां से इंसेंटिव भी हमें ज्यादा आए। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, अभी हम 2-3 साल में आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं, जिनमें NBFC, एल्गोस पे भी हम अपने पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमें फंडिंग भी मिली है, 1.5 बिलियन की हमें फंडिंग भी बाहर से हुई है। और हमारा सर खुद का डिपोजिटरी जैसे CDSL में है, तो हमारे DP चार्जेस हैं, और म्यूचुअल फंड्स टाई अप्स हैं, हमारे क्लियरिंग हाउस है हमारा खुद का, तो हम इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की क्लियरिंग भी करते हैं। मोदी जी एक चीज बताइए कि अभी जैसे कार्वी ब्रोकिंग वाला वो लोगों के पैसे और शेयर लेके भाग गया जी, ठीक है, अगर तो आप हर चीज कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जी, ही मतलब ये अनरियलिस्टिक लग रहा है इंडियन मार्केट के। जी। ठीक है, फैक्ट है। अभी मेरे को डर ये है कि अगर आप भाग गए तो मैं क्या करूं। बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कार्वी है, कार्वी तो एक ट्रेडिशनल ब्रोकर था जो ब्रोकरेज भी चार्ज करता था और काफी देर से था। अभी हमने क्या किया है, आप अगर हम देखेंगे, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। फिनविशिया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करता है। हमने जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का लाइसेंस है वो खुद सरेंडर किया है NSE BSE में। तो क्योंकि अभी हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम क्लाइंट का पैसा कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन होता है ट्रेडिंग में यूज करना। ब्रोकर अपनी खुद की ट्रेडिंग कर रहा है क्लाइंट के पैसे से, मान लो मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता है तो उसमें लॉस हो गया, तो वो सबसे बड़ा रिस्क रहता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का। तो फिनवेशिया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करता है, हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का अभी। तो सेकेंडली ये है भी, कार्बी के बाद वैसे भी सेबी ने काफी रूल्स चेंजेस किए हैं। जैसे जो भी अभी आपकी होल्डिंग्स हैं वो आपके CDSL की कस्टडी में रहता है। हमारा जैसे डीमैट CDSL में है, तो जो भी आपके शेयर्स हैं वो CDSL की कस्टडी में होंगी। और सेकेंडली अभी जैसे पहले होता था, अभी पूल अकाउंट होता था, कार्बी भी क्या करता था, एक बेनिफिशियरी अकाउंट रखता था जिसमें क्लाइंट शेयर ट्रांसफर वो करवा लेता था। इट मींस वो ब्रोकर के शेयर हो गए, वो उसको कहीं पे भी यूज कर सकता है। तो अभी सेबी ने वो बंद कर दिया है, अभी कोई भी बेनिफिशियरी पूल अकाउंट नहीं होता है। आपके शेयर सिर्फ आपके डीमैट में ही रह सकते हैं, हम उसको ट्रांसफर नहीं करवा सकते। सेकेंडली अभी आ जाता है फंड्स पे। फंड्स में देखिए अभी हमारा मंथली या क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, जिसमें आपका जितना भी फंड्स है सभी क्लाइंट्स का, वो एक बारी आपके जो लिंक्ड सेविंग अकाउंट है, जो आपका मैप्ड अकाउंट है, उसमें हमें ट्रांसफर करना होता है, पे आउट डालना होता है। तो जिससे क्या है भी, हर ब्रोकर की लिक्विडिटी का पता लगता रहता है।
मान लीजिए आप अभी हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका जितना भी फंड्स है, चाहे वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा 1 महीने बाद। मान लीजिए आपने 1 महीना सेलेक्ट किया है क्वार्टरली सेटलमेंट में, तो जिससे लिक्विडिटी का आपको पता लगता रहेगा ब्रोकर की। और इसके अलावा हमें अभी हर ब्रोकर को आपके बैलेंस के डेली स्क्रीनशॉट्स भेजने होते हैं एक्सचेंज को। एनएससी में डेली रिपोर्टिंग होती है आपके बैलेंस की। तो बिल्कुल अभी आप कह सकते हैं, और वैसे भी अभी हमारी काफी ग्रोइंग कंपनी है हमारी, ऐसा नहीं अभी अभी न्यू आए हैं हम काफी सालों से हैं, हमें 11 से 12 साल हो गए हैं इंडिया में, तो बिल्कुल सॉलिड कंपनी है। तो फिर आपके क्लाइंट इतने कम क्यों हैं? सर देखिए, अभी हमारा मेन पूरा फोकस है वो हमारा है अभी अपना प्लेटफॉर्म उस पे सही करने पे। एक बार हमारा पूरा बैकएंड, जैसे अभी हमारा शून्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत स्टेबल है, कोई भी इशू नहीं है। अभी हमने मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं की। जनरली पहले भी क्या था, अभी हमारा जो पूरा फोकस था वो था इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पे, क्योंकि हम खुद FII हैं कनाडा से, तो हमारा क्लाइंट बेस भी इंस्टीट्यूशनल पे ही हम फोकस था। तो रिटेल पे अभी हमने फोकस करना स्टार्ट किया है, और आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया भी, आप देखेंगे भी हमारी काफी जगह ऐड आएगी हर टीवी चैनल्स पे, तो हम काफी प्रमोट करने वाले हैं अभी नेक्स्ट ईयर। चलिए आगे चलिए जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, ब्रांचेस। तो हमारा जो मेन ब्रांच है वो हमारा हेड ऑफिस है हमारा मोहाली में है, मोहाली पंजाब। और इसके अलावा हमारी कोई इंडिया में ब्रांचेस नहीं है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन मॉडल है। कहीं से भी आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, वेब तीनों में आपको मिलेगा। तो ऐसी हमारी ब्रांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। अभी बैंक्स भी हो तो हमें बैंक्स में जाने की आजकल जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमारी डेडिकेटेड क्लाइंट सर्विस सपोर्ट टीम है। सबसे जो मेन पॉइंट है लाइव चैट। काफी क्या होता है, अभी हम फोन करते हैं और ब्रोकर वेटिंग में रहता है, या हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे आइए और वहां लाइव चैट का ऑप्शन है, कोई भी क्वेरी है आपकी आप उसमें पूछिए, वो आपको इंस्टेंट सोल्यूशन और रिप्लाई मिल जाए। इसके अलावा टेलीफोन सपोर्ट है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमें। कॉल एंड ट्रेड है, डायरेक्ट आप कॉल कीजिए, वो डायरेक्ट लाइन है हमारा। इसमें आई वांट टू से समथिंग कि मैंने करीबन 1 महीना पहले आपके अकाउंट खोला है जी, और मैंने ये देखा है कि आपका जो लाइव चैट और जो टेलीरिपो सपोर्ट है इज मच मच बेटर देन योर जीरोधा एंड सो मेनी अदर क्लाइंट। सो डेफिनेटली योर ये जो कस्टमर सर्विस है वो मुझे बेटर लगा है आपका। जब भी मैं आपको फोन करता हूँ आई एम एबल टू टॉक टू योर टीम, और लाइव चैट पे करता हूँ तो उसमें थोड़ा 2-4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, बिकॉज सो मेनी पर्सन्स आर इन द क्यू, बट आई एम एबल टू हैव अ लाइव चैट विद इन 4-5 मिनट। और टेलीफोन सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में मेरा नंबर आ जाता है। दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग लास्ट 1 मंथ। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद योर कस्टमर सर्विस। जी। इसके अलावा सर अभी जैसे हमने अभी शून्य हमारा चेंज किया है पूरा, हमने न्यू प्लेटफॉर्म, हम काफी अपग्रेड्स हमने किए हैं, जो भी उसमें अपडेट्स डाले हैं, तो उसकी वजह से कॉल रश भी था, जो आपको 1 या 2 मिनट वेट भी करना पड़ा है, वो भी उस वजह से है। भी उस वजह से हमारा थोड़ा ट्रैफिक आजकल ज्यादा है 1 महीने से। तो ये एक बारी वो हो जाएगा, उसके बाद आपको इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा जैसे टिकटिंग सिस्टम है, हम प्रिज्म पोर्टल प्रोवाइड करते हैं, जो एक तरह से आपका बैक ऑफिस है। उसमें आप कोई भी आपकी क्वेरी है, इशू है, आप टिकट रेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ईमेल चेंज करना है, मोबाइल चेंज करना है, बैंक चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप टिकट रेज कर सकते हैं। आपको टिकट नंबर मिलेगा डेडिकेटेड, वो आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर, आपका वो 24 आवर्स के अंदर वो आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका, आप ट्रैक भी कर सकते हैं उसको। अभी आ जाते हैं सर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अभी जैसे हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है शून्य। शून्य मीन्स जीरो, भी हम कुछ भी चार्जेस नहीं लेते। तो वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप तीनों पे आप उसको यूज कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप है जो हमारा, वो एंड्रॉयड iOS दोनों पे अवेलेबल है। तो इसके मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ।
मल्टी एसेट प्लेटफॉर्म मींस आप सभी में यूज कर सकते हैं, तीनों जगह, वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल। और आप इसमें इक्विटीज, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स, सब में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। गुरजोत, एक क्वेश्चन है अबाउट डेस्कटॉप वर्जन। तो ये डेस्कटॉप वर्जन जो है, दिस विल बी एन इंस्टॉलेबल exe फाइल एंड बी एबल टू इंस्टॉल? जी बिल्कुल सर। ओके, टर्मिनल तो वो ऑफलाइन भी चल सकती है इन केस अगर हमें अपना एक्सचेंज पर जाके डेटा नहीं देखना है, कुछ अपना इंटरनली देखना है, सो वो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल जाएगा उस टाइम? नहीं, वो कैसे चलेगा? नहीं। तो कोई भी नहीं चलेगा, ऑफलाइन कभी भी नहीं चलता है। ऑफलाइन के लिए आपको इंटरनेट तो चालू करना ही है। ओके ओके जी, ये देखिए जैसे हमारा डेस्कटॉप वर्जन है जिसपे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट चाहिए। जी, ये आपका स्क्रीन नहीं दिखा, वो डेस्कटॉप वर्जन जो आप दिखा रहे थे, पीपीटी ही दिख रही है। जी देखिए अभी आपको शो हो रहा है। नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा, फिर उसको चालू करना पड़ेगा, या उसको क्लिक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसके बाद हम थोड़ा सेशन हमने सॉफ्टवेयर पे ही रखा है। ओके, कोई तो हम उसमें बाद में फिर डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोरिकल डेटा है, इसमें एडवांस टूल्स हैं जैसे चार्टिंग है। इस पर ही हमने अब न्यू अपडेट जो हमारा आया है उसमें हमने 2 तरह के चार्ट्स इंक्लूड किए हैं। जैसे पहले हम चार्ट्स IQ था, अभी हमारे पास ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स भी अवेलेबल। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और विदाउट एनी चार्जेस आप वो यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके कोई चार्जेस नहीं है, ऑप्शन चेंज हैं इसमें, इंडिकेटर्स हैं, स्टडीज हैं। और अभी मैं आपको सर थोड़ा बताता हूँ जो हमने अभी न्यू अपडेट्स इसमें शून्य में अपडेट किए हैं। गुरजोत जी, this is Pradeep Inani. I hope you can recall me. जी सर, प्रदीप सर। हाँ, I just wanted to know ट्रेडिंग व्यू जो आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है, जी, इसमें we get access like a free user or we get access like a paid user? अभी सर फ्री एक्सेस है उसमें, फ्री यूजर वाला एक्सेस है। जी, so that means certain features of trading view which is not available to free user will not be available through Shunya also. जी, अभी नहीं, मेरे हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं। आपका पेड फीचर है, लेकिन वो इंडिकेटर्स लिमिटेड है। इंडिकेटर्स इतने ज्यादा नहीं है तो पेड वाला ही इनका ऑप्शन है, फ्री वाला नहीं है। फ्री वाले में तो आपके ऐड आना चालू हो जाते हैं ना, तो ऐड कहाँ आ रहे हैं इसके अंदर? मैंने देखा उसको। तो है आपका पेड वाला वर्जन जो आपने कॉर्पोरेट लाइसेंस लिया होगा, बट आपने सारे जो नॉर्मल में जो इंडिकेटर दिखा देता है आपका ट्रेडिंग व्यू वाला, कि आप जो है 10 इंडिकेटर, 20 इंडिकेटर, ओ मतलब 100 ऑफ इंडिकेटर जो अलग होता है, वो आपके सारे इंडिकेटर नहीं है। यू हैव अ लिमिटेड इंडिकेटर बट यू हैव अ पेड वर्जन। सर उसमें ये हो सकता है भी कोई उसमें भी पार्ट्स होते हैं भी, एक उसमें सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये फीचर्स मिलेंगे, फिर सेकंड स्टेप में ये मिलेंगे। नहीं, वो हमको डायरेक्ट पे जाना पड़ता है। वो आपके वाले में तो सभी के लिए सेम है, जहां तक मुझे देखा है मैंने। आपके लिए आपका पेड वाला ही है, बट जैसे मैं बताया इंडिकेटर सारे नहीं है। जीरोधा में भी वही है, जीरोधा में भी आई कैन व्यू द ट्रेडिंग व्यू बट लिमिटेड इंडिकेटर है, वो सेम आपके यहाँ भी वही है। यू आर नॉट गिविंग अनलिमिटेड इंडिकेटर जैसे ट्रेडिंग व्यू नॉर्मली देता है, वो वाला है। अदरवाइज है आपके सबके पेड वर्जन ही है। इनानी जी क्लियर? जी हाँ, आई एम क्लियर। बेसिकली आई वांटेड गुरजोत टू रिस्पॉन्ड, बट गुरजोत आई थिंक यू कैन चेक फ्रॉम योर बैक एंड। वो पेड वाला है, आप देखा था मैंने। फर्दर बता दीजिएगा। नहीं बिल्कुल सर, वो मैं चेक करके एक बार दोबारा भी आपको कोठारी जी, व्हाटएवर कोठारी जी इज सेइंग also make sense कि अगर वो पूरे इंडिकेटर्स नहीं है, that means it is a abridged version. राइट। वो सारे में ही है, सारे ब्रोकर के साथ में वही है। जीरोधा ले लो, आप कोई सा भी ले लो, सब एवरेज वर्जन ही देता है, फुल वर्जन नहीं देता है। अगर फुल वर्जन दे देगा तो ट्रेडिंग व्यू को कौन लेगा फिर? ये भी देखिए ना। अगर मान लो पूरा वर्जन दे दिया ट्रेडिंग व्यू वाले ने, तो ट्रेडिंग व्यू का जो सब्सक्रिप्शन कौन करेगा? मैंने वो प्रोफेशनल वाला लिया हुआ है 8,000 रुपए देके, फिर मैं वो नहीं खरीदता, फिर मैं इन्हीं से काम चला लेता ना, वो नहीं मिलता इनसे। अच्छा, फिर वो फेवरेट वाले हैं, जैसे मोहित काका का फेवरेट वाला इंडिकेटर है, आई कैन नॉट यूज हियर मतलब इन देयर वर्जन। उसके लिए मुझे ट्रेडिंग व्यू में ही जाना पड़ेगा। जो हमारे जो कस्टम जो इंडिकेटर्स है ना, वो आपको इसमें नहीं देखेंगे, कहीं भी नहीं, किसी भी ब्रोकर क्या नहीं दिखेंगे। तो वो चीज सेम है। चलिए आगे चलिए। जी, तो अभी कुछ न्यू अपडेट्स हमने जो शून्य में किए हैं। सबसे पहले तो अभी
जो गुड टिल ट्रिगर जो ऑर्डर है वो हमने सभी सेगमेंट्स में देना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हम जस्ट इक्विटीज और एमसीएक्स में ही देते थे, बट अभी आप फ्यूचर ऑप्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। सर करेंसी में भी है ये? जी जी, सभी सेगमेंट्स करेंसी में। इसके अलावा सर बास्केट ऑर्डर है, जो अभी आप वेब और मोबाइल में भी बास्केट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। और बाय सेल एवरेज प्राइस, अभी कुछ भी आप बाय सेल करते हैं, जो आपकी पोजीशंस होती हैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, उसका भी आप एग्जैक्ट प्राइस भी किस पे आपने बाय किया है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको डेली M2M और टोटल M2M दोनों शो होंगे। और एक साथ आप लॉग इन कर सकते हैं वेब, मोबाइल और EXE तीनों पे। और जैसे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स मैंने बताया आपको, ऑर्डर नोटिफिकेशन है, शो मार्जिन बिफोर ऑर्डर। कोई भी आप ऑर्डर लगा रहे हैं अगर, तो उसमें आपको मार्जिन उसमें दिखाई देगा, अभी आपका इतना मार्जिन है और आपको ट्रेड करने के लिए इतना मार्जिन चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और मार्केट प्रोटेक्शन इन बास्केट ऑर्डर, मार्केट प्रोटेक्शन का एक फीचर है जो बास्केट ऑर्डर में अभी हम दे रहे हैं। Gurjot sir, जी, on the margins, is this like calculated on the basis of value at risk, or like the margin that gets displayed will be a constant and like it will not change? Like in case of Bank Nifty, Zerodha's margin changes if the volatility increases. So how does it? वो सर लाइव ही होता है, जैसे दिन में 4 से 5 बारी मार्जिन फाइल आती है जो NSE से, वो हम साथ के साथ अपडेट करते हैं। तो जो भी अक्षित की साइड से मार्जिन चाहिए वो ही इसमें वही होता है। इन केस ऑफ कोई भी ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो कम ज्यादा हो जाता है दिन ड्यूरिंग द मार्केट। और स्क्वायर ऑफ मल्टीपल पोजीशंस भी आप कर सकते हैं, सिंगल क्लिक में सभी आप पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और एक अभी हमने न्यू फैसिलिटी ऐड की है, रिपीट ऑर्डर। कोई भी आपने जैसे मान लीजिए बास्केट ऑर्डर बनाया है पूरा, उसको सेम टू सेम आपने रिपीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन IPO अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप तीनों से। सिंगल क्लिक है, आपने UPI ID डालनी है, प्राइस डालना है डेप्ट से, उसके बाद आप UPI से अपनी ऑथराइज करेंगे तो हो जाएगा आपका। और हेज मार्जिन बेनिफिट, जो भी अगर आपकी पोजीशन हेजिंग आप कर रहे हैं तो आपको साथ की साथ ऑर्डर लेवल पे ही उसका मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। काफी जगह ये होता है भी आपकी एक बारी पोजीशन बन जाती है तब वो आपसे पूरा मार्जिन लेते हैं, बट पोजीशन बनने के बाद आपको फिर वो मार्जिन रिलीज करती है। बट हमारा ऐसा नहीं है, हमारा आपको ऑर्डर लेवल पे ही मिल जाएगा। अगर आप पहले जैसे मान लीजिए आप कोई भी कॉल पुट बाय करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा सेल ऑर्डर लगाते हैं, तो आपका वही 30-40 हजार में जो भी उसका मार्जिन है उसमें हो जाएंगे दोनों ऑर्डर। और इक्विटी SIP आप लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक में, जिसमें वीकली, मंथली आपका वो टाइम इंटरवल रहेगा, क्वार्टरली। EDIS फैसिलिटी है, अभी जैसे कार्वी का आपने प्रदीप जी ने भी बताया, तो अभी पावर ऑफ अटर्नी जरूरी नहीं है, आपको पावर ऑफ अटर्नी देने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी अपने ब्रोकर को भी, और वो हमारे साथ भी है। तो EDIS फैसिलिटी है जिसमें आप अपना टीपिन सेट करके, टीपिन डाल के और OTP डाल के अपने शेयर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सेम डे पे आउट पॉलिसी है, अगर आप सुबह 8:30 8:30 से लेके 5 बजे तक आप अपना पे आउट डालते हैं तो सेम डे आपका पे आउट हो जाएगा। और UPI पेमेंट ट्रांसफर ऑप्शंस हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं एल्गो और API। जैसे शून्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा मैनुअल ट्रेडिंग के लिए है। जो हमारा एल्गो के लिए थर्ड पार्टी टाई अप है वो है ट्रेडट्रॉन, एल्गोजी और फोक्स ट्रेडर।
तो हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इनके साथ, आपको हमारी साइड से कुछ भी नहीं चाहिए, आप सीधा ही ट्रेडट्रोन सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप फिनविशिया ब्रोकर लिंक कीजिए, हमारा आईडी पासवर्ड डालिए, डायरेक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही एल्गोजी और फोक्स ट्रेडर में। तीनों में कौन सा बेटर है सर? ऐसे तो तीनों बेटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो ट्रेडट्रोन की। अच्छा, चार्जेस सबसे ज्यादा सबसे कम किसके हैं चार्जेस? ट्रेडट्रोन के सर, 250 से स्टार्ट हो जाता है ट्रेडट्रोन। अच्छा जी, और हमारी साइड से कनेक्टिविटी के कोई भी चार्जेस नहीं है, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन फीस पे करना है वो डायरेक्टली इनको ही करना है, थर्ड पार्टी जो ये एप्लीकेशन है। हाउ सेफ इट इज, हाउ व्हाट इज योर व्यू ऑन पर्सनल व्यू, कि अगर हम जैसे मान लो ट्रेडट्रोन में अकाउंट खोल के और वहां से ट्रेड करते हैं तो कितना सेफ है, कितना अच्छा है, या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्हाट आर योर पर्सनल व्यूज? सर देखिए, इसमें दो तरह से आप इसको वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर तो आप खुद आपको कोडिंग आपको पता है या आप करवा सकते हैं, तो सर सबसे बेस्ट तो वही है भी डायरेक्ट एपीआई के थ्रू ही जाएं आप। जैसे ये है, अभी हम डायरेक्ट एपीआई भी प्रोवाइड करते हैं python.net, जिससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी होगी और कोई भी लेटेंसी नहीं होगी इसमें। अगर आप थोड़ा बताइए, हमको ये एपीआई का सिस्टम पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझाइए थोड़ा। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एपीआई। जी, तो क्या अगर है आप API, जैसे क्या होता है? हाँ, जैसे अगर आप ट्रेडट्रोन या एल्गोजी के थ्रू जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेटेंसी तो आपको आएगी, क्योंकि पहले उनके सर्वर से हमारे सर्वर पे आएगा, फिर एक्सचेंज में जाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट एपीआई के थ्रू जाते हैं तो उसमें आपकी लेटेंसी नहीं आती, और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इसमें पूरा कोडिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं हमारे थ्रू, और इसके कोई भी चार्जेस नहीं है हमारी तरफ से। जो पाइथन और .NET हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये कैसे होता है इसमें? जैसे मैंने अपना कोड बना दिया और कोड बनाने के बाद में फिर क्या करूं मैं? Then what should I do? सर इसमें हम आपको ना सेंड करेंगे पूरा, जैसे एपीआई की, वेंडर की, सब कुछ शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो भी आपने प्लेटफॉर्म या एल्गो बनाया है, उसका जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो हमारे थ्रू होगा, और कोई चार्जेस भी नहीं आपके? और हमारे कोई चार्जेस नहीं। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, अभी अगर आपको कोडिंग आती है और आप करवा सकते हैं तो आप एपीआई पे ही जाइए बिल्कुल। अगर आप को कोडिंग का इतना आइडिया नहीं है तो फिर आप ये थर्ड पार्टी जा सकते हैं, जिसमें आपको जैसे ट्रेडट्रोन में काफी इनबिल्ट स्ट्रेटजीज हैं जो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी जी, ऑन द लाइटर साइड एक कहावत है कि जब कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो कुछ तो गड़बड़ है। जो कहते हैं ना कि व्हेन इट इज टू गुड, कुछ भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा डर लगता है। नहीं सर, Gurjot, जी Gurjot, I have a question. जी, with respect to your APIs, जी, what is the process to get your API related coordinates? सर देखिए, आप नॉर्मल हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमारी लाइव चैट पे बोल सकते हैं, अभी मुझे एपीआई डॉक्यूमेंट आप भेज दो, क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। इसके बाद तो हम वेबसाइट पे ओपन ही डाल देंगे पूरी डिटेल कुछ दिनों में, तो तब तक आप लाइव चैट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। Fine. Pradeep ji, once we get these APIs and API key and all, then these APIs can be used as part of the coding in order to access this backend system. And coding will help you in connecting, and then coding also helps you in executing orders, getting information from the stock exchange. All these things can be done. So API basically will help you in connecting to their system, bypassing their existing software of Shunya. Okay. बट बड़ा बहुत हाईफाई लग रहा है आईटी का। अब एक नॉर्मल जो आदमी है जिसको ये सब आईटी का नॉलेज नहीं है, तो वो भी कर पाएगा क्या? He will be required to hire an IT professional, share all these APIs related information to him, and we'll have to define what he wants to do with the help of these APIs. Accordingly, that IT person will do the coding and give him a application,
and he will run that application, and he will connect directly to the exchange through their API and do the trading. And whatever trading you are going to do, it will get recorded into Finvasia's account, your account with Finvasia. So you will get a unique key. That key will be will act as a, you can say, marker that this trading has been done by you. तो अपने ग्रुप में कुछ लोग हैं जो ये पाइथन में इसमें काम कर रहे हैं, तो they can make and they can charge some amount from the member and they can do this thing. In fact, I am working on this. अच्छा, Initially मैंने start किया है इसके ऊपर में, but let me tell you, it is not a short way to success. अच्छा. Because eventually आपको एक profitable trade करना है. This is only another way to reach the exchange. Okay, ठीक है, चलिए सोदी जी आगे चलिए. सर बेसिकली एल्गो से आप अपना स्लिपेजेस जो है ना उनको आप कम कर सकते हो. That's where it will really help. So Gurjot, I have one question for you. I looked at your website and I cannot see any details like what are the methods exposed by the API. So I mean, where would I get the document to see that what all methods are exposed? I mean, सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी हमें कुछ दिन ही हुए हैं ये डायरेक्ट API प्रोवाइड करते हैं. I get your point. So is it possible for you to send a document to us, maybe Pradeep ji, and I mean what all API methods you guys are exposing? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल. Because why I'm asking this is because I'm already working on API. I have written some algo programs with another broker. So I'll have to see what all methods you are exposing, so that accordingly what all changes I'll have to make to get to connect to your system. Okay. No, all right. I will send both that Python and .NET. All right. Pradeep ji को send. That would be great. Yeah. Thank you. Okay, आगे चलिए. ठीक है जी. तो अभी हम आते हैं मार्जिन और लेवरेज पे. But who will give a strategy for that? तो कोडर बनाएगा ना रामकृष्ण, वो तो कोडर बनाएगा अपना. We have to hire some coder. जैसे we can take a help of राकेश जी और maybe नानी जी और अल्तमाश, those who are Mohit Kakkar. They all are using the algos, so we can take their help initially, and then we will pay something. Sir, Kothari ji. हाँ बोलिए. Let me answer Mr. Ramakrishnan's query. The coder will code your idea to translate into an actionable activity with the exchange. For example, you say that if this particular stock falls by so much percentage, fire a sell order or a buy order. So the person will do the coding, and that coding will initiate that particular action based on your direction. So essentially the strategy will be given by the person who wants code to be written for him. The coder cannot give you any strategy. If coder could make those strategies, then you will only find coders becoming billionaires, and the rest of us, we would not be doing anything. So essentially the strategy has to be framed by you. If strategy works, it is your thing. If it doesn't work, you cannot blame the coder. Coder is simply translating your spoken or written strategy into a programming language. Okay. See, this 5% or what, one strategy doesn't work. Any user, particularly a group of people like us, we will have, 3-4 strategies. Okay. And all those can be accommodated? Yes. Multiple strategies can be accommodated, and every time you want to make modifications, there is an effort involved. So you will be required to pay to the coder on a regular basis, because your strategies will become outdated after some time. Okay. As a matter of fact, there are, you can say, machine intelligence programs which are continuously watching the stock exchange. They are watching how people are placing orders, and they extract meaningful information. They derive patterns, and then they counter those by going against
the patterns which others are doing. So essentially, at a stock exchange level, there is machines who are interacting with each other. So any strategy which you are going to create will soon be thrown out of by those super machine learning and artificial intelligence programs, which are run by big companies. So you will have to keep on changing your strategies till you get detected, and a countervailing strategy is not put by those programs. If you have seen any of the Matrix series, there were 3 movies of Matrix. This currently stock exchange is almost running in that fashion. It is machines which are basically fighting with each other. If my algorithm or if my machine learning program is able to detect a pattern faster than rest of the others and reframe my strategy to counter the other person's move, he wins. The other person is also doing the same thing. So as a matter of fact, these algos and all for small fries like us will not make any impact. It will not. We will be thrown. Our strategies will be thrown out by those big programmers because they will. So, but then, know. is it only the programmers? You are running these algos in some server. Okay, we don't have server. We are all small people. अरे ये पर बाद में डिस्कस करते हैं यार, ये लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं. Let us continue with our presentation. Let's get back to the point. प्रदीप जी ये YouTube पे नहीं है? हाँ YouTube पे है, YouTube पे. अभी लिंक नहीं है, बाद में आप शेयर कर दीजिए. और इनका नंबर मुझे मेरा एक एक्सेल का क्लास चल रहा है तो मैं लिंक कर रहा हूँ. सोडी जी आगे चलिए. सोडी जी चलिए. जी. तो अभी हम आते हैं लेवरेज और मार्जिन पे. अभी जैसे इक्विटीज में अभी हम 5 टाइम्स लेवरेज प्रोवाइड करते हैं स्टॉक वाइज. ऐसा नहीं है अभी सभी स्टॉक्स में 5 टाइम्स है. उनकी हमने लिस्ट बनाई हुई है, एक वेबसाइट पे है. तो स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अप टू 5 टाइम लेवरेज मिलेगी, इंट्राडे लेवरेज. और अभी जैसे पता है आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई लेवरेज नहीं होती है. जो एक्सचेंज मार्जिन है वही आपको सेम टू सेम पे करना होगा. और प्लेजिंग फैसिलिटी है हमारे पास. स्टॉक, बॉन्ड्स, ETF, म्यूचुअल फंड सभी को आप प्लेज कर सकते हैं. स्टॉक्स और ETF में जो हेयर कट है वो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही है. जो भी उनका हेयर कट है वो काट के आपको फुल मार्जिन मिल जाएगा. तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फिनविशिया के साथ ये है कि हमारा कोई भी मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट का वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है. जैसे आप जीरोधा, आप स्टॉक उसमें देखेंगे भी आपको 50% कैश भी रखना होता है. मान लीजिए आपके पास 10 लाख के शेयर्स हैं और आपका हेयर कट उसमें 80% है, तो जो भी आपका 8 लाख है या 7-8 लाख है वो आप पूरा का पूरा ही यूज कर सकते हैं. आपको ओनली M2M क्लियर कर रखना. सेबी का रूल क्या बोलता है? सर सेबी का ऐसा कोई रूल नहीं है. वो बोलता है भी हेयर कट काट के आप कितना भी दे सकते हैं. तो 50% का फिर वो क्या रूल है? 50% वो बोलते हैं कि कैश आना चाहिए. वो ब्रोकर का रूल है. ब्रोकर बोलता है भी आप 50% कैश रखिए. वो ब्रोकर अपना रूल नहीं वो NSE की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है 50% कैश आना चाहिए, 50% आपका कोलेटरल मार्जिन आना चाहिए. क्या नहीं सर वो सर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भी रखना ही रखना है. जैसे एक्सचेंज कहता है भी आप अपना जैसे आपने डेली M2M क्लियर करना है. आपका अगर बैलेंस कैश नहीं भी है तो चलेगा, आप कर सकते हैं ट्रेडिंग. अच्छा जी. तो वो हम फैसिलिटी देते हैं. कोई भी आपको 50% अभी नहीं रखना है मार्जिन. नहीं मार्जिन देते हैं बट पेनल्टी लगाते हैं. आर यू नॉट पुटिंग पेनल्टी? नहीं सर उस पे नहीं है. अगर आपका सर M2M क्लियर नहीं है, मान लीजिए आपको डे 1 पे 10,000 आपका लॉस हो जाता है और आपका डेबिट जो आपका लेजर में बैलेंस है वो माइनस हो जाता है, तो उस पे पेनल्टी लगेगा. बट अगर आप सेम डे वो क्लियर कर देते हैं तो उस पे कोई पेनल्टी या पीक मार्जिन ऐसा कोई भी शॉर्ट नहीं आएगा आपका. आपका इंटरेस्ट चार्ज कितना है? इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे अगर डेबिट है तो? सर 24%. तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है 24%. बाकी लोग तो 18 चार्ज कर रहे हैं. सर वो फिर 50% आप ऐसा कर सकते हैं भी आप 10 to 20% आप ट्राई कीजिए भी आप रख ही दीजिए कैश. तो उससे आपका डेली M2M भी क्लियर हो जाएगा उससे. अच्छा. But as I know, other brokers are saying that it is as per the rules that they are charging. नहीं telling different.
नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब सेबी का ये नहीं है भी आप इतना रखिए या नहीं रखिए, आप रख सकते हैं, ब्रोकर के ऊपर है वो। अगर आप वो लिमिट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Sorry, Rama sir. As per NSE exchange has mandated for all the brokers to keep 50% cash equivalent margin. Right. Now, brokers, they themselves at their own level keep that money because they have got a lot of money and they are in making a killing from the brokerage. One thing is that. Second thing that sorry, I forgot that point. Very important. No, I know that, Rakesh. I think you were trying to say that the MTM losses, that much cash we have to maintain, even if the brokerage doesn't insist for 50% cash margin. MTM losses ke liye we have to keep some money. Otherwise, they will put penalty. That's what he says. Yeah. So this is much better facility. Much better. Zerodha to आपको penalty लगा देता है 50% से नीचे जाते ही. नहीं, but PKG, we cannot expect a broker to bear the MTM losses. No. नहीं, MTM की बात नहीं कर रहा हूँ. Cash जो 50% है उससे. उसका there's no penalty. He didn't say that. Let him clarify that. He didn't say that. And sir, as far as I know, that brokers are not allowed to put any penalty. You are right. You are theoretically right. I also read somewhere like that only. Yeah. You are right. They cannot. They cannot charge any penalty. But there are many brokers giving. There are many brokers giving. It. Yeah. No, they are doing it. तो आपका रूल अभी क्या है, गुज्जो जी? आपका रूल हमारा सर ये है भी आप पूरे का पूरा कोलैटरल यूज कर सकते हैं. कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा कोई, बट हम जस्ट रेकमेंड करते हैं भी आप 10 to 20% रखिए, जिससे आपका डेली M2M क्लियर रही डेली. जी. Okay, I confirm whatever Gurjot is saying is correct. I'm using Finvicia for last 6 months or so. So whatever Gurjot is saying is absolutely right. This is one of the greatest features of Finvicia, especially for options traders. Okay. Very good. Good. जी. तो इसके अलावा सर हेजिंग मार्जिन बेनिफिट है जो एज पर सेबी एनएसई जो एक्सचेंज का रूल है वो आपको सेम टू सेम हेजिंग में मिलेगा. और नेक्स्ट आ जाते हैं फंड ट्रांसफर पे. आप कैसे कैसे फंड ट्रांसफर कर सकती हैं. तो जनरली 3-4 वे है जिसमें आप फंड ट्रांसफर हो जाएगा. मनी की ब्रेकफास्ट. बोलिए जी. तो पेमेंट गेटवे है, जैसे आप पेमेंट हमारे शून्य से डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको 9 रुपीस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे. बट ये जरूरी नहीं है अभी आपको पेमेंट गेटवे से ही करने हैं. इसके अलावा आप यूपीआई यूज कर सकती हैं. यूपीआई के कोई भी चार्जेस नहीं है और डायरेक्ट है ये. आप सीधा प्लेटफॉर्म से पे इन कीजिए, यूपीआई आईडी डालिए और फंड ट्रांसफर कीजिए. और एक हमने न्यू फैसिलिटी स्टार्ट की है, वर्चुअल अकाउंट. तो वर्चुअल अकाउंट क्या है भी हमने एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया है हर एक क्लाइंट को, जो आप अपने प्रिज्म पोर्टल से निकाल सकती हैं, जिसमें आपको एक अकाउंट नंबर मिला है. उसमें आप बेनिफिशियरी ऐड कीजिए अपने बैंक में और NEFT, RTGS, नॉर्मल फंड ट्रांसफर, उसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और ऑटो आपके अपडेट हो जाएंगे फंड्स. मैंने ये यूज किया है. मैं पैसा ऐसे ही ट्रांसफर करता हूँ थ्रू द वर्चुअल अकाउंट एंड ऑन द स्पॉट मेरे को आपका व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आ जाता है कि मेरा पैसा आपको मिल गया. दैट इज व्हाट आई हैव सीन इट. ऑन द स्पॉट आता है. इधर पैसा ट्रांसफर किया, उधर मेरे को जो है व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि आपके 2 लाख रुपए ट्रांसफर हुए या 5 लाख ट्रांसफर हुए, मुझे मैसेज मिलता है. सो इट्स अ गुड फैसिलिटी. बिल्कुल. इसमें ये है सर, अगर आप NEFT से करोगे तो जो नॉर्मल बैंकिंग टाइम लगता है वो लगेगा. जब हमारे पास फंड आ जाएगा ऑन द स्पॉट वो आपका मैप हो जाएगा. बट RTGS और IMPS में जी इसमें ऑन द स्पॉट हो जाएगा. नहीं, इवन NEFT में आजकल ऑन द स्पॉट हो गया. गवर्नमेंट का नया रूल आ गया ना, ऑन द स्पॉट होता है सर. तो तुरंत कंफर्मेशन आ रहा है. आई हैव सीन इट. चलिए. और इसके अलावा आप चेक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं. और ऑटो फंड अपडेट है. आपको ऐसा नहीं है अभी आपको फोन करना होगा या आपको हमें कॉल
ईमेल करना होगा भी मैंने फंड ट्रांसफर कर दिया है, उसको अपडेट कर दिया जाए। चेक पेमेंट के केस में ये हो सकता है, लेकिन ऊपर के 3 मेथड है उसके आप ऑटो फंड अपडेट है। आपका 7 रुपीज चार्ज है, 9 नहीं है शायद मेरे ख्याल से। अभी आपने रिवाइज करके 7 रुपीज कर दिया है क्या? हाँ, अभी सर चेंज हो गया है। पहले हमारा जैसे एटम था, अभी उसकी जगह दूसरा टाई अप किया है हमने, तो उसमें 7 है प्लस जीएसटी। मैंने देखा मेरा 7 चार्ज आया जी। और पे आउट वही है, सेम डे पे आउट पॉलिसी है, कोई चार्जेस नहीं है पे आउट की। 8:30 से 5 PM तक पे आउट आपका सेम डे हो जाएगा। और सैटरडे और संडे पे आउट नहीं होता है। इसके अलावा छुट्टी कोई है, एक्सचेंज हॉलीडे है या बैंक हॉलीडे है, उस दिन भी आपका पे आउट नहीं होता है। तो इसके बाद I have got one basic question that is not related. Can we open a joint account in your year? बिल्कुल सर, ओपन कर सकते हैं, बट ज्वाइंट अकाउंट। But you have got any primary and the secondary concept? नहीं सर, ज्वाइंट ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्म साइन करके हमें कोरियर करना होगा। Tax implication will be for both, or it will be for? No, it is always on primary. Always on primary. Always tax implication is on primary, whether bank, whether FD, whether broking account, anywhere. It is always on the primary account. It is never on the secondary account. चलिए आगे। जी, तो इंडिविजुअल अकाउंट बिल्कुल ऑनलाइन ओपन होता है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके finvisher.com ओपन एंड अकाउंट, उस पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और कोई भी अकाउंट ओपनिंग के हमारे चार्जेस नहीं। Joint account is not possible. Joint account के लिए बोल रहे हैं? नहीं, ज्वाइंट अकाउंट्स, HUF अकाउंट, नॉन इंडिविजुअल अकाउंट, कंपनी अकाउंट, ये सब ओपन हो जाते हैं, बट ऑफलाइन होते हैं। हम आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भेजेंगे, या आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आपको साइन करके हमें कोरियर करना होगा 1 टाइम। सोधी जी, आपका सब बहुत बढ़िया है, डर वही लग रहा है कि आप अगर कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए तो हमारा क्या होगा, बस वही एक डाउट लग रहा है। नहीं सर, देखिए हमें सब जीरो हम 2000 जीरो धा हो जाएंगे। क्वेश्चन सोनी जी, दिस दीपक होटा हियर, ये इसमें यू से जॉइंट इज अ प्रॉब्लम, बट इसमें नॉमिनेशन वगैरह तो सब होगा ना? हाँ, नॉमिनेशन। जी सर। ओके ओके। नहीं, जॉइंट भी कर सकते हो, बट यू टू सेंड ऑफलाइन फॉर्म। मैं समझ गया। नहीं, जॉइंट में काफी चक्करबाजी होता है, सो इट्स बेटर टू डू इट सिंगल एंड हैव नॉमिनेशन। नहीं, क्या चक्करबाजी? कोई चक्करबाजी नहीं है, क्या प्रॉब्लम बताइए यार। वो HDFC का मेरा एक म्यूचुअल फंड है, जॉइंट है, उसमें एक चक्करबाजी। एनीवे, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑफलाइन। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ कोठारी जी, बट आई थिंक फिनवेशिया इज डैम गुड। अभी एक जरूर खोलेंगे हम। फ्री अकाउंट तो खोल ही लो ना, फ्री अकाउंट तो खोल ही लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ इनका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सी जितने भी बाकी जो ब्रोकर है ना, वो शेयर करते हैं ब्रोकरेज को। आप जीरोधा में अकाउंट खोलो, आप अपस्टॉक में अकाउंट खोलो, तो जो ब्रोकरेज होता है, वो जो भी रेफरल होता है उससे वो कमीशन शेयर होता है। अब इनका जीरो कमीशन है, जीरो कमीशन वो क्या शेयर करेंगे ये, तो इसलिए इनको कोई भी एडवर्टाइज नहीं करता है। कोई भी यूट्यूब वाला हो गया, वेबसाइट वाला हो गया, कोई भी फिनविशिया को एडवर्टाइज नहीं कर रहा, क्योंकि उसको कुछ मिलता ही नहीं है। इज नॉट गेटिंग एनी कमीशन, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इनका इतना फेमस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो शेयर नहीं करते ना। जब मुझे ब्रोकरेज नहीं मिलेगा, मुझे कोई शेयर नहीं मिलेगा, तो मैं फिनविशिया को क्यों प्रमोट करूंगा? दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट वो अगेन द बेसिक क्वेश्चन सभी का वही होगा कि हाउ कंफर्टेबल दे आर टू ए टोटली जीरो चार्जेस कंपनी। दैट विल बी द वन ऑफ द क्वेश्चन, सो लेट्स सी। और गुरजोत जी ने अभी तक बताया नहीं सर, ये कोठारी जी का क्वेश्चन का आंसर 2 बार सर उन्होंने पूछा। क्या सर? कौन सा? कि वो पूरा शेयर्स लेके भाग गए तो क्या करेंगे? इन्होंने बताया ना कि वो शेयर आपके CDSL अकाउंट में रहेंगे, तो ये भाग भी गए तो शेयर तो CDSL में ही रहेंगे ना आपके। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपका बैलेंस है वहां पे 1 लाख या 2 लाख रुपए वो लेके भागेंगे, उसके लिए 25 लाख का NSE का प्रोटेक्शन मिल ही रहा है अपने को, तो ठीक है सर। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं भी हमारा सर सभी जगह रजिस्टर्ड है। काफी छोटे ब्रोकर होते हैं, वो क्या होते हैं भी NSE और NSE का टिकट ले लेते हैं वो, बट हमारे पास NSE, BSE, MCX, NCDX, CDSL, NBFC सभी जगह रजिस्टर्ड है। तो जहां रजिस्टर होंगे तो हमें वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, और हमारा जैसे खुद का क्लियरिंग हाउस भी है,
हम खुद क्लियरिंग मेंबर भी हैं एनएससी के, तो हमारा सब जगह रजिस्टर्ड है, तो हर जगह हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है। इसके अलावा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी होता है सेबी का। No, I think you made a good point, Sodhi ji, about the fact that you don't have the proprietary license or something. जी, So that gives a lot of comfort. So most of us have been scarred by the Karvi debacle. So if that doesn't happen, I think that's good. जी जी, तो कोई सुधी जी आपके सर्वर्स कहाँ पे है? सुधी जी आपके सर्वर्स कहाँ पे है और फॉलबैक मैकेनिज्म क्या है? सब हमारा मुंबई है, डेटा सेंटर्स एंड ऑल ना, सब हमारे मुंबई से ही ऑपरेट होते हैं। तो लेटेंसी नहीं आएगी आपको बिल्कुल। रिसेंटली देखिए जीरोधा में और अपस्टॉक में भी ग्लिचेस आए हुए थे, उस टाइप का तो सिचुएशन आपका नहीं बनेगा? हमारे मेंबर सब एफएनओ में खेलते हैं। जी नहीं, हमारा सब बिल्कुल जैसे जो बैकएंड सर्वर है सब मुंबई है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा इतना फ्रीक्वेंटली मुंबई में क्या है ना, मुंबई में अगाड़ी सरकार है, 3 पार्टी हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं सर, वो बैकएंड के लिए इधर भी होता है हमारा चंडीगढ़ में, तो वो सब सर्वर्स होते हैं। नहीं, Hota ji, you are mentioning about some proprietary license. I didn't get it. They have. He mentioned that they had a proprietary license. Maybe Sodhi ji, you can explain it further. What I understood is the money that they have, they get to play around with their own, buy their own shares. So this they will not do as a matter of policy. जी, मैं आपको देखिए बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। कोई ब्रोकर है और उसके पास क्लाइंट का फंड है, मान लीजिए उनके पास 1000 करोड़ है, क्लाइंट का फंड है, और वो खुद भी ट्रेडिंग करते हैं। ब्रोकर ने खुद का अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, और ऐसा तो यानी ब्रोकर को अलग से पैसा डालने की जरूरत नहीं है, उनके पास तो टोटल क्लाइंट का फंड है, वो उनका फंड है। तो उसमें वो स्पेकुलेशन या इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं क्लाइंट के फंड यूज करके। अब मार्केट में बाई चांस अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है, फ्लक्चुएशन ज्यादा आ जाती है, तो वो पैसा जो रिस्क पे हो जाता है वो फिर आपका पैसा हो जाता है। बट फिनविशिया वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नहीं करता है, फिनविशिया ट्रेडिंग ही नहीं करता है, तो जिससे हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। ज्यादातर ये भी होता है भी ब्रोकर ने सारा पैसा यूज कर लिया, जो भी लिमिट और मार्जिन था वो वहां यूज हो गया, तो क्लाइंट्स के ऑर्डर वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस केस में। तो सेफ्टी भी है और आपको इनकन्वीनियंस भी नहीं होगा हमारे साथ। अच्छा, आपका आईटी का कुछ था प्रेजेंटेशन, आईटी का वो प्लेटफॉर्म का, दैट यू कैन स्टार्ट। Gurjot, before we go into that, I had opened the account by giving a power of attorney, and now you have that facility by which power of attorney is no longer required. So what is the process forward? Can I withdraw my power of attorney? Inani ji, what I will recommend, don't withdraw. पावर ऑफ अटॉर्नी में एडवांटेज क्या है कि आपको एवरीडे आपको वो ऑथराइज नहीं करना है, नहीं तो ईडीआईएस में बड़ा प्रॉब्लम है, एवरीडे आपको ऑथराइज करना पड़ता है मॉर्निंग में, तो वो इशू आपको आएगा, अगर आप विथड्रॉ कर रहे हो। अरे ईडीआईएस जीरोधा में करते हैं ना हम लोग, जब शेयर बेचना होता है तभी रिक्वायर्ड होता है ना, अदरवाइज एफएनओ में तो ईडीआईएस का रोल है नहीं ना। क्या एफएनओ में ईडीआईएस का रोल नहीं है। देखिए दोनों ही ऑप्शंस डिलीवरी देनी हो, अगर आपका कॉल ऑप्शन आईटीएम हो जाता है तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप ईमेल से मुझे लिंक भेजो तो हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसमें एडवांटेज पीओए का ये रहता है कि आपने कोई भी जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो सेल का आपने डिलीवरी बाय किया हुआ है, आपने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया है, तो पीओए में इजीली आपका वो सेल हो जाएगा। आप अगर जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो आपको नहीं पता है कि किस दिन वो एग्जीक्यूट होगा, तो आप ईडीआईएस ऐसे नहीं कर पाएंगे उसमें, तो जीटीटी ऑर्डर भी यूज नहीं कर पाएंगे। I agree, Gurjot. I just wanted to know the procedure. If I want to withdraw the power of attorney, I have to write a letter or send a mail or something? नहीं, जस्ट आप हमें ईमेल कर दीजिए, आप प्रिज्म में टिकट रेज कर दीजिए, okay, आपका रिवोक हो जाएगा। Okay, I just wanted to know that. अच्छा, आपका आईटी वाला चालू कीजिए शून्य प्लेटफॉर्म का। जी, 1 सेकंड। सोदी जी, जैसे जीरोधा में एक ऑप्शन, एक फीचर है जी कि उसके अंदर आप टैक्स पीएनएल वगैरह आप रेडीमेड डाउनलोड कर सकते हैं, तो आई होप कि इवन फिनवेशिया इज आल्सो गिविंग दैट सेम फीचर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके रिपोर्ट्स में होगा वो। जी, दोनों बैक ऑफिस में भी आप निकाल सकते हैं और आप वहां पे भी प्रिज्म से भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।
No, PKG, that pi terminal of Zerodha, the problems you faced, that you don't have here in. वो शून्य में नहीं है, वो शून्य में नहीं है, शून्य प्लेटफॉर्म पे you have the terminal. अरे सर, pi has been removed by Zerodha now. Zerodha वो deliberately किया ना, because उनका license भी लगता था, so he wanted to save some few crores, so he withdrawn that facility because we all are used to now Zerodha. तो उनको Zerodha को पता है कामत को कि ये जाने वाले हैं नहीं है. So he has withdrawn and he has saved some 5-10 crores of the licensing of the pi terminal. No, but this is only an outsider. No, but this was only done by Zerodha. Most of the brokers have an EXE. मैं वही बता रहा हूँ ना कि Zerodha के पास में 10 लाख कस्टमर है. अब एक लाइसेंस का अगर उसको 2,000 रुपए देना पड़ रहा है तो 10 lakh multiplied by 2,000 rupees, he is saving 200 crore. But Pradeep ji, that is one way of looking at it. If I buy a software, then it is my proprietary, no? Then I can give it to anybody for usage. वो नहीं कर रहा है. I don't know why he is withdrawing. For example, Finvesia, इन्होंने अपना शून्य EXE बनाया है ना, right. And this is available to the customer. So suppose इनका अगर 50 लाख client का base हो जाता है, तो they don't have to pay to anybody unless they have a agreement with the developer of Shunny. नहीं, इनका भी लाइसेंस भी होगा, जाकर मैं सोचता हूँ. They must be paying कि इनका जो सॉफ्टवेयर पे नाम आता है किसी और कंपनी का आता है, तो they must be paying that license fee to them. Yeah, it is a business model basically. तो Zerodha ने arm twist किया है, arm twist करके वो withdraw कर लिया. And now the customers are slowly switching over to other company. Then they will understand कि यार कि when you try to save some money, you lose the customer. जैसे they have lost me now. I have shifted from Zerodha now because of this problem. Because they withdrawn the pi terminal. Because it is so inconvenient to use the pi terminal. So inconvenient. So on the same lines, so it's a question for Sodhi that this Shunye is your in-house developed software, or I mean it is a third party and you guys are giving it to your clients? सर देखिए हमने बनवाया है आगे जैसे हमारा no बनवाया is okay, that means you would have hired developers and you would have paid it off. So like is it you guys who own this software or the third party owns this software? Because like Pradeep ji is saying, I had same experience with Upstocks as well. When I opened account with Upstock, they provided Dart software, which was fantastic, like nothing like that I have seen ever. But then later they revoked that Dart software. Similarly, Zerodha did with Pi, and so I mean we are not sure that if it is your own software, then we can understand it will stay with us. But if it is a third party, then really doubt. नहीं हमारा सर खुद का है. इसके पहले हम नेस्ट प्रोवाइड करते थे जो थर्ड पार्टी जैसे ओमनिसिस था पहले. तो अभी हमारा ये खुद का शून्य. This is your own in-house developed software. जी. Okay, all right. But इस टर्मिनल में अभी आपके इश्यूज हैं थोड़े से हैं. Still there are so many. जी. मैंने आपको मैसेज भेजा भी था कि क्या-क्या इश्यूज उसमें आ रहे हैं. जैसे मोबाइल में अभी GTT ऑर्डर नहीं लग रहा है आपका. GTT order has to be placed only through your web or your desktop terminal. GTT order you cannot place in your the mobile application. So this is one of the bug you have. But I can modify there. I can modify the existing GTT order. But I cannot put a new GTT order in your mobile app. So this must be a bug. I thought you will take it. बिल्कुल सर जो भी suggestions आते हैं हम उस पे continuously काम कर रहे हैं और काफी जल्दी वो हम फिक्स कर देंगे सर. अगर चलिए आगे चलिए. या you carry on because we have half an hour left. Yeah. बिल्कुल. अभी सर आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ दिख रहा है. प्लेटफॉर्म की जी. राइट. तो ये हमारा वेब प्लेटफॉर्म है. ये हमारा वेब प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. 1 सेकंड. This is very similar to Kite. जी. डेस्कटॉप और वेब आप दोनों यूज कर सकते हैं. तो इसमें ये आपका डैशबोर्ड है. इसमें आप कोई भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं. जैसे सारे इसमें आते हैं इक्विटी, F&O, करेंसी, कमोडिटीज. और हमारा एक सिंगल मार्जिन है. सबके लिए अलग अलग मार्जिन नहीं चाहिए आपको. कमोडिटीज में करना है, इक्विटीज में करना है, सभी एक ही फंड में आपके हो जाएंगे. हाँ मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ. Zerodha अपने से अलग अलग मार्जिन लेता है. अगर आपको कमोडिटी में करना है तो मार्जिन अलग फिक्स करना है और इक्विटी में करना है तो अलग मार्जिन करना है. एक डिफरेंस वो है. दूसरा डिफरेंस ये है कि Zerodha में मैक्सिमम यू कैन कीप 50 स्क्रिप्ट, जबकि इनके शून्य वाले में यू कैन कीप अनलिमिटेड स्क्रिप्ट इन वन बाच स्क्रिप्ट.
तो वो भी एक काफी अच्छा फीचर मुझे लगा। या कैरी ऑन। जी जी जी। और अच्छा सुधी जी, इसमें इंडिकेटर्स कितने यूज कर सकते हैं? आई थिंक लिमिटेड है सर, जैसे काफी कि इसमें इंडिकेटर्स हैं, जैसे ये आप देख पा रही हैं। 1 सेकेंड। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अपना ट्रेडिंग व्यू है वो 3 इंडिकेटर्स यूज करने देता है एट ए टाइम, नहीं, वो तो आप कर सकते हो कितने भी, तो वो कितने भी इसमें लगा सकते हो। मोर देन 3 भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ नहीं, कर सकते हैं, इसमें कितने भी इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है जो नॉर्मल उसमें ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, वो इशू है। हैं। जी जी जी। बट यू कैन यूज एज मेनी इंडिकेटर। यू आर राइट। ओके जी, तो इसमें देखिए इंडिकेटर्स है, बाय है, सेल है, फंड ट्रांसफर ऑन द स्पॉट आपके हो जाते हैं। और इसमें जैसे मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, मार्केट डेप्थ है, एएमओ है, यहीं से लग जाएगा आपका, जीटीटी है, ब्रैकेट ऑर्डर है, बास्केट ऑर्डर है। गुरजी जी, जो मार्केट डेप्थ आप 20 तक देते हैं कि 5 देते हैं? जैसे जीरो में 20 मार्केट अभी सिर्फ 5 है। तो बायर सेलर की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी 5 ही दे रहे। अभी 5 ही है सर। अभी ये इंक्रीज करेंगे हम, ये हमारी पाइपलाइन में है, बट अभी के लिए 5 है। ओके। इस ऑप्शन में एएमओ इज देयर है, ऑप्शंस में? जी बिल्कुल सर। ऑप्शन में तो सभी में अवेलेबल है, जीरोधा में भी अवेलेबल है एएमओ। अच्छा, एएमओ जीटीटी सब जगह अवेलेबल है। गुरजोत जी जी, आपने जो इंडिकेटर अपना चार्ट लगाया हुआ है, वन जी। डे डाटा आता है कि प्रीवियस डे डाटा भी आता है? नहीं, प्रीवियस भी आता है सर, हिस्टोरिकल इसमें डेटा आप यूज कर सकते हैं। ओके जी, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में काफी जगह पे सिर्फ आपको वन डे का डाटा मिलता है। नहीं इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको हम दोनों ही ऑप्शन देते हैं, जैसे चार्ट प्रेफरेंसेस, इसमें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी हैं और चार्ट्स आईक्यू की भी है। ओके, तो दोनों में हिस्टोरिकल आपको दिखेगा। फाइन, थैंक यू। और ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो चार्ट है, इसके अंदर आपको लेआउट्स भी वी कैन सेट, लाइक एक ही स्क्रीन पे मेरे को अगर जैसे अभी एक स्टॉक का चार्ट दिख रहा है, मेरे को 2 का देखना है या 4 का देखना है, इज दैट पॉसिबल? सर, जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन है उस पे आप कितने भी चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। वेब पे एक टाइम पे एक ही होता है। नहीं, आपका सेटिंग सेव हो जाता है क्या? ट्रेडिंग व्यू में नहीं होता है, चार्ट आईक्यू में हो जाता है। मतलब कि अगर जैसे मेरे को 3 इंडिकेटर लगा दिए तो 3 इंडिकेटर में जितने भी स्क्रिप्ट खोलता जाऊंगा वो तीनों इंडिकेटर उसमें आते रहेंगे? बिल्कुल। लेकिन आपका ट्रेडिंग व्यू में नहीं आएगा? नहीं, दोनों सर शो तीनों हो जाएंगे, बट सेव नहीं होता है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स अभी सेव नहीं हो रहा है। हाँ, वो प्रॉब्लम है। जी जी जी। अच्छा, वो आईक्यू में सेव हो जाता है? उसमें सेव हो जाता है, उसमें आप कोई भी सेव, सब कुछ सेटिंग जो भी है आपकी, इंडिकेटर्स, चार्ट, सब सेव हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक, आगे चलिए। अभी जैसे मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। Mr. Gurjot, जी, Mr. Gurjot, I am Umashankar here. hi, sir. In your platform, do you have the downloading facilities of the historical data? जी बिल्कुल सर। For इनका how many? एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर है। You can have your watch list just to the Excel also. इसको आप पूरा एक्सेल में ट्रांसफर करके there also you can have. I think you have that facility. It is linked in because daily quoting actually it can be linked to the Excel platforms also. तो अभी दिखा सकते हैं क्या एक्सेल का? जी जी, अभी आई थिंक मोहित भी हमारे साथ हैं, हमारे आईटी से। मोहित, आप सुन पा रहे हो? एक्सेल फैसिलिटी, एक्सेल को तो यहाँ से सिंपल ये यहाँ पे राइट क्लिक करो और एक्सपोर्ट कर दो, दैट्स ऑल। हाँ, सिंपल राइट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट करना है टू एक्सेल, दैट्स ऑल। तो आपका पूरा वॉच लिस्ट वहाँ पे एक्सेल में आ जाएगा एंड देन वहाँ पे अपडेट होगा। एंड देयर इट विल बी ऑनलाइन हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। वो सर बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि आप उसमें ना एक्सेल में फॉर्मूला लगा के, जैसे ऑप्शन के प्राइसेस है, आप मल्टी स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आपका क्रेडिट इतना मिल रहा है तो आप फटाफट कर सकते हो। तो वो लेकिन वो उसी दिन तक वैलिड है। अगर आपने उसी दिन तक वैलिड है। हाँ, सेम डे वैलिड है, राइट। Only when the market is on. हाँ, ये देखो नीचे लिखा ना लिंक टू एक्सेल, ये देखो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है लिंक टू एक्सेल। बिल्कुल, because this facility Alliance Blue Financial they are giving it actually. नहीं, ये भी कह रहा है।
गुरजोत जी, जी सर, ये सर लिंक टू एक्सेल वाला ऑप्शन आ रहा है। हाँ हाँ, ये लिंक टू एक्सेल वाला फीचर I had been trying on my PC. Somehow I was not getting this link going through. Has anybody else also experienced this? Sir, I can tell you, you might have to Excel in administrative mode. So wherever you are launching your Excel, just right click, press the shift key and then right click on that icon. Then it will give you an option to run as administrator. Launch that and then open the file and link it to the Excel. Then it will the streaming will happen. अच्छा अच्छा बिल्कुल। इसके अलावा सर ये भी हो सकता है अगर टाइम जोन आपका गलत है सिस्टम पे तो उसकी वजह से भी वो एरर आ सकते हैं। अच्छा, वो लैपटॉप का टाइम जोन डिफरेंट है जी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब आगे चलिए कि आपके मोहित जी आगे लाइन पे। मोहित जी ऑन द लाइन। यस सर, आई एम ऑन लाइन जी। हाँ बोलिए। जी, तो ये हमारा सर डेस्कटॉप वाला वो है सिस्टम है, तो इसमें जीटीटी ऑर्डर वगैरह सब है। मेरे को जीटीटी में एक डाउट है, मेरे को जीटीटी में एक डाउट आ रहा है कि मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा है कि अगर मैं ये एक जीटीटी ऑर्डर लगाता हूँ कि बाई व्हेनेवर द मार्केट इज फॉलन बाय 5%। जी, ठीक है, तो वो वाले कंडीशन में अगर मार्केट 5% ऊपर चला गया तो ये बाई कर देगा क्या? मैंने कंडीशन ये डाला है कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस शुड बी लेस मोर देन 5%। ये मैंने जीटीटी में कंडीशन डाला है। ठीक है। एलटीपी शुड बी मोर देन 5% ऑफ द लास्ट डे। तो वो बाई भी कर देगा, सेल भी कर देगा, या सिर्फ बाई करेगा? मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा चिताया। आपको समझ में आया? Sir, it will never trigger. हाँ, कैसे? Sir, it will never trigger because आपका LTP जो है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 5%, मतलब it will take some time to go down that. मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रिलायंस का 2000 रुपीज था और वो सीधा जो है 1800 पे आके ट्रेड होने लग गया। ओके, तो आई डोंट नो ये कंडीशन कैसे ट्रिगर होगा। नहीं उसमें नहीं होगा, लेकिन आपका इंडिया बुल हाउसिंग में तो हो जाएगा ना ट्रेड। हाँ करेक्ट, वो अगर उतना मतलब जंप किया है प्राइस तो डेफिनेटली। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो कंडीशन डाला है वो ये डाला है कि जब भी वो शेयर 5% गिरे तो मेरा शेयर खरीदना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर किससे 5% गिरे? ये मेरा जो क्लोजिंग प्राइस जो परसेंटेज चेंज है ना आपका इसके अंदर, इसके अंदर क्लिक वो ऑप्शन अगर यहाँ पे है क्या? हाँ, परसेंटेज चेंज वाला है ना आपका, इसमें परसेंटेज चेंज वाला जीटीटी में ऑप्शन है आपका। हाँ, वो ऑप्शन आपका मोबाइल में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। आपका डेस्कटॉप में नहीं आ रहा है, मोबाइल में वो ऑप्शन आ रहा है। हाँ, इसमें तो परसेंटेज चेंज नहीं है, इसमें तो आप प्राइस ही डालेंगे। हाँ, लेकिन आपके मोबाइल में 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं। मोबाइल में परसेंटेज चेंज, एटीपी, 52 हाई, वो सब आ रहा है उसके अंदर। गुरजोत, there is a drop down on LTP, जो वो देखिए ना क्या है? नहीं, वो इसमें नहीं आता है। नहीं सर, इस पे LTP नहीं, वो इनका बग है भी है। हाँ, वो बग है, इनको थोड़ा भी करेक्ट करना है। तो अगर मैंने ब्राउजर वर्जन में आ रहा है। नहीं, उनके मोबाइल में आ रहा है। इवन ब्राउजर वाले में भी आ रहा है। अच्छा, ब्राउजर वाले में भी आ रहा है। ये इनका ब्राउजर है या आपका डेस्कटॉप है? ये डेस्कटॉप है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन जो ये था कि मैंने ये कंडीशन डाला कि एलटीपी शुड बी लेस देन 5% ऑफ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर मान लो शेयर 5% ऊपर चला गया तो मेरा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा क्या? हाँ, जैसे इसमें आया, देखिए इसमें है ना, ये इतने सारे ऑप्शन है। परसेंटेज चेंज वाला वेब में है सारे ऑप्शन। हाँ, तो परसेंटेज चेंज वाला मैंने ऑप्शन डाला है। हाँ, परसेंटेज चेंज वाला मैंने ऑप्शन डाला और मैंने ये बोला कि साहब 5% से ज्यादा गिरता है तो मेरा शेयर खरीद लो आप। जी, अभी मैं बोलता हूँ वो 5% से शेयर अगर बढ़ गया तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्या? सर ये ना एक्चुअली अभी जैसे जो हमारे टेक्निकल वो है, वो अभी उनकी आवाज नहीं आ पा रही है कुछ टेक्निकल। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको चेक करके ये आपको मैं ओके ठीक है, आप आगे चलिए। ठीक है, प्लस आपके स्कैनर अभी काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर।
जी, इसमें एनालिटिकल और ये जो स्कैनिंग है, ये इसमें कुछ फीचर्स हैं जो अभी आने हैं, लेकिन जी वो तो घर पे नहीं है सर। अभी स्कैनर जो है वो वर्किंग में है सर, अभी के लिए सिर्फ ओनली वेब पे अवेलेबल है, आपको मोबाइल पे भी मिल जाएंगे, बट कुछ फीचर्स हैं जो भी बैकएंड पे वर्किंग पे है। तो नहीं, अभी आपके मोबाइल पे भी नहीं आ रहे, मोबाइल पे भी आपके स्कैनर्स और एनालिटिक काम नहीं कर रहा है अभी। वहाँ पे डाटा सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगा सर, जो डाटा है वो भी वर्किंग में है, तो इट विल बी अपडेटेड नेक्स्ट पे। हाँ, तो अभी आपके शून्य एप्लीकेशन में जब से आपने बीटा से अपग्रेड किया है तो कुछ इश्यूज है, तो उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। दैट इज व्हाट आई वुड से। ठीक है, यस सर, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। ओके ओके, ठीक है। इसमें सर कुछ और आप जानना चाहें सॉफ्टवेयर में, या किस हमारा ओवरऑल कोई और क्वेश्चन हो? आपका वो टर्मिनल वाला व्यू दिखाइए ना आपका, जिसमें सारे स्क्रिप्ट मेरे सामने आ जाते हैं, जो आपका F4 करके। हाँ, यही वाला है। तो इसके अंदर यू कैन ऐड सो मेनी कॉलम्स, यू कैन ऐड सो मेनी स्क्रिप्ट्स इन वन स्क्रीन। ये एक अच्छा है, ऑप्शन है काफी। बिल्कुल, और इसमें सर मल्टीपल चार्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन भी हुआ था, इसमें आप देखिए चार्ट्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे। इसको आप स्क्रीन में सेटिंग करके, ये फीचर हमारा लास्ट शून्य में नहीं था सर, इसमें आपको ये फीचर मिलेगा कि आपने जो नेक्स्ट विंडो है, जैसे अभी आपने चार्ट विंडो ओपन की है, तो यू कैन ड्रैग दिस विंडो ऑन अदर स्क्रीन। सपोज इफ यू आर यूजिंग 2 and 3 स्क्रीन, देन यू कैन यूज दिस फीचर। क्या फीचर है ये? क्या फीचर फिर से बताइए। आप विंडो को ड्रैग कर सकते हैं, जैसे अभी गुरजोत सर आपको ड्रैग करके दिखा रहे हैं, आपके पास मार्केट वॉच आपके बैकएंड पे, लेकिन आपने अलग से चार्ट का विंडो ओपन कर लिया। विंडो यू कैन जस्ट ड्रैग ऑन योर अदर स्क्रीन, क्योंकि कुछ यूजर होते हैं जो 3-4 स्क्रीन एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में होता है कि उनका सिर्फ एक ही इस स्क्रीन पे आपने लॉगिन किए, तो वो सिर्फ वहीं तक आप इसको देख सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, यू कैन जस्ट ड्रैग ऑन द अदर विंडो। अच्छा, दो मॉनिटर से 3 मॉनिटर से काम कर रहे हैं उनके लिए, और एक स्क्रीन पे भी आप ज्यादा लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे ये दोनों चार्ट्स मैंने लगा दिए स्क्रीन पे। एंड सेकंड, यू हैव मल्टीपल लॉगिन एक्सेस आल्सो, जो प्रीवियस शून्य वर्जन में नहीं था। इसमें आप अपना वेब, मोबाइल एंड योर डेस्कटॉप, आप एक साथ तीनों लॉगिन कर सकते हैं। अब वो जीरोधा वाला कॉपी कर लिया आपने? जीरोधा में ये फैसिलिटी था जो काफी रिक्वायर्ड था, तो दैट आल्सो यूज्ड। ये सर एक लास्ट वर्जन में काफी क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट था, उसके बिहाफ पे फिर हम लोगों ने इसमें चेंजेस करके अब आपको मल्टीपल लॉगिन प्रोवाइड करा दिया। इट विल बी इजी फॉर योर ट्रेडिंग, यू कैन यूज बोथ वर्जन एट द सेम टाइम। नहीं सर, अच्छी चीज को कॉपी कर लेना चाहिए सर। राइट। मोहित जी एंड गुरजोत जी, ये जो चार्ट्स है इसमें कंबाइंड प्राइस आ सकता है क्या? ऑप्शंस का जैसे डिफाइन एज क्या करता है, कॉल और पुट दोनों का प्राइस ऐड करके एक चार्ट बनाने देता है। नहीं सर, अभी सर वो फीचर नहीं है, बट आई जस्ट नोटेड डाउन योर सजेशन एंड जस्ट फॉरवर्ड टू बैकएंड एंड आई विल जस्ट टॉक टू देम, इट विल बी पॉसिबल नॉट। ओके, थैंक यू। मैंने एक चीज देखा है कि दे टेक द नो आवर रिक्वेस्ट वेरी पॉजिटिवली, और जो भी आप सजेशन देते हैं उसको दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। सो ये देखा है मैंने, दे लिसन टू अस। ये दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 month। या So I have one question on the basket order. Do we have facility of basket order? बिल्कुल सर। Okay. मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब तीनों में अवेलेबल है। So my question is, suppose I'm creating a iron condor, I'm buying far out of the money put and selling a little above that, and doing the same on the call side as well. So if the margin required for that, for one lot to do that, suppose in Nifty is around 45,000 rupees, and if I have only 60,000 rupees in my account, will I be able to do it? Because usually so yeah, that's the question. सर देखिए, इसमें बास्केट ऑर्डर में क्या होता है, भी अगर तो आप पहले बाय ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा तो आपको हेज मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका सेल ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर वो पूरा मार्जिन लगता है। तो अगर आप सिंगल ऑर्डर डाल रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी पहले मेरा बाय ऑर्डर लगे और बाद में मैं सेल लगाऊं। बट अगर आप बल्क ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है पहले, तो अगर वो सेल होगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा मार्जिन ही मांगेगा आपसे। Okay, all right, understood.
Anybody else has any question? जीटीटी के लिए सर एक मैं ऐड कर देती हूँ। जीटीटी में सर अभी क्या है कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन दोनों फीचर ही अभी काम कर रहे हैं, तो परसेंटेज और वो भी काम नहीं करेंगे, तो आप लेस देन और ग्रेटर देन को यूज करके जीटीटी क्रिएट। फिर से बोलिए क्या बोला आपने? जीटीटी के लिए सर ग्रेटर देन और लेस देन आप दो ही कंडीशन को यूज करके जीटीटी अभी लगाई। लेकिन आपके मोबाइल में तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सर अवेलेबल है, बट दे आर वर्किंग ऑन दैट, तो अभी तो नहीं आप उसको यूज कर पाएंगे, आप अपना ग्रेटर और लेस। अच्छा। इसमें suppose one strategy is there, suppose Ironfly or something like that. Suppose if you want to say that at that particular amount of profit, if it comes, just to close all the legs, is it possible? Sorry. Sir, this feature is not available currently, sir. Huh? This feature is not available. So the question is that, are you guys already looking at it? Because this is where all retailers like us get into slippages, and I mean, we missed out on booking profits on our position and then later end up in losses. So exactly. Are you guys already working on any such requirement? For example, I'll give you an example. Suppose I have bought a put option in a stock and I have sold a put option in a stock, right? So together, when the profit or loss, say profit, to keep it simple, together if the profit on this combined position is say 5,000 rupees, I just want to square off both the positions. So I understand this facility is not there at the moment, but are you guys actually looking at or developing something like that? सर एज ऑफ नाउ तो नहीं है, लेकिन हमारा जैसे ग्रीक सॉफ्ट है, अगर आपको लोकेशन वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो उसमें ये फीचर्स वगैरह सब हैं। What is it, ग्रीक सॉफ्ट? सर देखिए, ग्रीक सॉफ्ट है जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको HFT ट्रेडिंग भी जी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का फीचर भी मिलेगा, उसमें ये ऑप्शंस हैं जो आप कह रही हैं। Is it? So can we get access to that? सर अभी तो हम रिटेल साइड में अभी हमने उसको नहीं लॉन्च किया है। So what is the definition for HNI? सर अभी उसमें देखिए प्राइसिंग ज्यादा है, उसमें जो भी आपको सर्वर्स हैं, डेटा आपको सब अंडरस्टैंड, व्हाट इज द प्राइस, लीज लाइन, अभी तो आपको मान के चलिए भी 1 लाख पर मंथ यू आर चार्जिंग फॉर इट। जी ओके, ऑलराइट। तो अभी हम कर रहे हैं, उस पे भी काम कर रहे हैं, भी उसमें हम शेयरिंग मॉडल पे वो करें, भी एक सर्वर में 10 से 12 क्लाइंट्स ऐड हो सकते हैं, तो जिससे प्राइसिंग एंड ऑल वो सब वो हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो वो भी हम काफी जल्दी लेके आएंगे। गुरजोत जी, there is a facility which is available with most of the software is that if there are multiple open positions, we can select all those multiple open positions and exit in one shot. So that feature is available in your application. बिल्कुल sir. So that will take care if my combined position for 2 or 3 open position is profit, I'll select those 3 positions manually. Then I have to monitor, na? I have to monitor individually then. And then I have to click. It's not possible. So, who is providing this facility? Where a combined position, if is at a profit, the system will automatically square off that position? नहीं सर, वो तो नहीं है अभी। नहीं, but I want to know from the concerned person that have they seen any software which is doing from any other broker? Sir, I know Symphony is one such software which is providing this facility. And Symphony is it's a third party third party tool, so it is like TradeTron. Buy the service. Yeah, it is like TradeTron. I mean, you can you have to buy that. So it's basically it's a semi algo, sir.
Yeah. Semi algo or fully algo only do this. Yeah. The normal trading platform will not do this. As far as whatever is the features provided by all the brokers as a part of their free software, none of the software has this facility. Combined position is this much exit, or if it is profit, this much exit. These are part of the area which is done by the algo area. You can try in Tradetron now. Tradetron में ये application अपन ये condition use कर सकते हैं क्या? Tradetron और आपका street में. There is algo जी. You can trail your combined position SL. Lot of features are there. Any other question from anybody? Can I make a watch list of my stocks I want to monitor? हाँ वो तो वही तो होता है मेन चीज तो यार. वही बताना है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगा कि वॉच लिस्ट में यू कैन कीप एनी नंबर ऑफ स्क्रीन, जबकि आपका जीरोधा में 50 से ज्यादा नहीं रख सकते आप, और इनके में आप 200 रखो 300 रखो, यू कैन कीप एनी नंबर ऑफ स्क्रीन इन वन वॉच लिस्ट. दैट इज द एडवांटेज. सर लिंक टू एक्सेल दिखाया नहीं है उन्होंने. लिंक टू एक्सेल नहीं, लिंक टू एक्सेल है सर, ये देखिए राइट क्लिक नहीं राइट क्लिक करके ओपन करके दिखाइए ना सर. 1 सेकंड. Gurjot ji, can you show your watch list? How it looks like? सर वो ओपन करके भी वैसे भी अभी स्ट्रीम होगा नहीं क्योंकि मार्केट ये है सर. देखिए हाँ ये आ गया ना, देखिए ये सारा रेट अभी आ रहा है आपका. सर मेरे यहाँ पे भी यही आता है, इसके बाद रेट्स नहीं आते हैं. सर you just try that run as administrator option. It will हमारा यूज कर रही हैं, फिनविशिया यूज कर रही हैं. Gurjot, I am talking about your Finvicia EXE only. So I put up this question ki why it is not coming. So we get this. It gives you name question each and every field. But even after 5-10 minutes, the rates don't get updated. In fact, I have tried the administrator mode also. Administrator mode में भी नहीं है. सर इसमें ना 4 से 5 क्लाइंट टोटल हैं जिनको ये इशू आ रहा है, कुछ वो हमने नोट डाउन भी किए हुए हैं. जनरली सबका चल रहा है, बाकियों को इशू नहीं आ रहा है. कुछ क्लाइंट्स का ये इशू आ रहा है जिसमें वो शो नहीं हो रहा है. Can you give me your client ID? So I'll just call you on Monday and then just check it why it's not working on yours. Yeah, madam. FA 37264. सोडी जी 37264. Okay, I just noted down and I'll just call you on Monday, sir. सोडी जी Thank you, madam. जी सर. सर आपका ये एलटीपी तो आ रहा है, फिर वहां पे एक्सेल में क्यों लिंक नहीं हो रहा है? नहीं मैं समझा नहीं. ये मार्केट वॉच में तो आपका एलटीपी आ रहा है ना? नहीं बता रहे, कुछ प्रॉब्लम बता रहा है. नहीं सर स्क्रिप्ट का नाम आ रहा है, एलटीपी नहीं आ रहा है. एलटीपी तो आपके मार्केट वॉच में दिख रहा है, लिंक है तो वो आना चाहिए ना. नहीं ये सारा ही डिटेल आएगी आपकी जब लाइव मार्केट में. कुछ जैसे मैंने बताया भी 4-5 ऐसे केसेस हैं, क्लाइंट्स हैं जिनका ये इशू आया था, तो हम अलग से फिर उनको कॉल करके उनका करवा रहे हैं टेक्निकल टीम से. नहीं ये पर्टिकुलर एक्सेल आपको सेव करना पड़ता है क्या मोहित? हेलो मोहित, आप सुन पा रहे हो? सर एक्चुअली क्या होता है, ये एक्सेल को आपको सेव करना पड़ता है डेस्कटॉप पे जी, और उसके बाद में जब आप इस एक्सेल को ओपन करते हो और आपका मार्केट वॉच फिर लिंक होता है, तब ये रिफ्रेश होता है. नहीं पीट सर, ये नॉर्मल न्यू एक्सेल फाइल ओपन करके भी उससे भी लिंक हो जाता है. मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी एक बार मार्केट वॉच इसको लिंक कर दिया, मैंने उसके एक्सेल्स में मैंने प्रोग्राम लिख दिया मेरे को क्या करना है, तो मैं डेली तो क्रिएट नहीं कर पाऊंगा ना. हाँ अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है या फॉर्मूलाज लिखा है तो फिर आप अपना पुराना ही मैं उसको सेव करके मैं डेस्कटॉप में रखना चाहिए ना मुझे. यस नहीं आप रख सकते हैं, वो सेव कर सकते हैं. सेव कर सकते हैं, बट इसमें आपको क्या होगी कि आपको एक बार वन टाइम प्रोसेस है में कुछ स्टेप्स होते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम लिंक टू एक्सेल कर रहे हो, आपको एक्सेल पे जाने के बाद वहाँ के कुछ स्टेप्स रहते हैं. अगर वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, गुरजोत सर आप लोग को शेयर कर देंगे. अगर उसके बाद भी आपको एक्सेल नहीं चल रहा है तो आप क्लिकिंग हुई और क्लाइंट को वो आपके सिस्टम पे नहीं काम कर रहा है, बट जब एक बार वो प्रोसेस कर लेंगे तो नहीं. इसमें इशू तभी आता है जब मैं स्क्रिप्ट लिस्ट चेंज करता हूँ. जब तक मैं स्क्रिप्ट लिस्ट चेंज नहीं करता हूँ मेरा ये एक्सेल काम करना चाहिए. सॉरी, अगर मैंने स्क्रिप्ट लिस्ट चेंज किया तो एरर आ जाता है.
अगर मेरा स्क्रिप्ट लिस्ट चेंज नहीं होता है तो मेरा एक्सेल ओपन होने में एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसा तो टेबल ऑनलाइन से चेक करो स्क्रिप्ट को चेंज होने की ऐसा मुझे ऐसा रिपोर्ट नहीं है, तो अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा क्यों होती है। कोई बात नहीं, आप क्लाइंट कोड अपना बता दीजिए हमें, हम अलग से आपको फिर मंडे एक बारी कॉल करके हम चेक कर लेंगे जो भी इशू आ रहे हैं। Gurjot, one suggestion with respect to link to Excel. जी. Excel in any case you have made it so it will go through. In all the other cases who are not able to link it, but my suggestion is that Excel is a standalone program, and Google Sheet is an online platform where if we do any coding and all, it is available across the machines, while Excel is available only on the local machine. So if we are able to link this live data to a Google Sheet, it will further enhance the functionality of this feature. Currently, okay. Currently, it is not happening. इस पे हम चेक कर सकते हैं। And coding in Google Sheet is far simpler as compared to Excel. That is my personal view. I don't have any, you can say, reservation against. You can check the possibilities. Yeah. जी. Because other applications, for example, Dartstock, which was one of the finest desktop applications I had seen, which was provided by Upstocks. Now that we could link it with Google Sheets also. With the same opening an Excel sheet, you can link it to the Google Sheet also. So it used to work. Okay. नहीं, not a problem. मैं एक बारी check करके ये possibility कैसे ही होगा. हाँ, if this feature is there, this will certainly become a jackpot feature for Shunya. Sure. और कोई question anybody on Finvesia or anything? हाँ. गुरजोत जी, ये अनप्लेज सेम डे हो जाता है CDSL से या जीरोदा की जगह नेक्स्ट डे होता है? नहीं, कट ऑफ टाइम से 2 बजे है, नहीं नेक्स्ट डे ही होता है, सेम डे नहीं होता है। ओके। तो अगर आप 2 बजे तक करेंगे नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा। 2 बजे से पहले करेंगे तो नेक्स्ट डे होगा, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो। ओके। पीओए का वो 199 चार्जेस अभी भी है क्या? नहीं सर, 100 है। अगर आप पीओए लेती हो तो अभी 100 रुपीज चार्जेस है वन टाइम। वो भी स्टैम्प पेपर चार्जेस होते हैं वो। अच्छा। बट देन पीओए कैन बी डन ऑनलाइन एज वेल? नहीं सर। ओके। वो फिजिकल साइन करके आपको वन टाइम भेजना होता है। Okay. So Gurjot, we will get the API related documentation by mail, or it will be available as part of a standard download pack through GitHub or any of the such platforms as provided by the brokers. So what is the whole plan? As of now, we are sending it on email only. So we will publish it everything on website also. Okay. Can you please send it to Pradeep ji so that we all get that? Yeah, sure. Documentation. वो दोनों में उनको send कर दूँगा। Then I will share in our group. Then I will share in the group. Right. Thank you very much. So thank you very much, Gurjot ji. बढ़िया presentation था आपका, सब idea लग गया. And if there are further queries are there, so they will our members will contact you. बिल्कुल, sure sir. Yeah. Thank you very much. Thank you all the members. If there is no more question, then I'll close it. Yeah. And I'll be opening one account with Finvesia. मेरे को चाय पिला देना एक। बिल्कुल, चाय नहीं, आप जो बोलेंगे। गुरजोत जी को बोल रहा हूँ, एक थोड़ा चाय पिला देना मेरे को। हम लोग का तो हाँ, वो मुंबई का एक पार्टी ड्यू है, मार्केट ऊपर आएगा तभी हम लोग। मार्केट ऊपर आने दो तब करेंगे पार्टी यार। अभी सब लोग मोबाइल नंबर शेयर करिए जी। आपका मोबाइल नंबर शेयर कीजिए। थैंक यू। मोबाइल ऐप कह रही हैं सर। थैंक यू प्रदीप सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक्चुअली मोबाइल नंबर पर्सनल नंबर है इनका, सो दे डोंट वांट टू शेयर, बट इनके जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, देयर यू कैन टॉक टू देम एनी टाइम।
I think mobile number Gurjot may not share. Will you share, Gurjot ji, आपका मोबाइल नंबर? सर एक्चुअली डायरेक्ट नंबर नहीं है, अलाउड ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं अपनी ईमेल आईडी और वैसे आपको बाकी नंबर शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफिस के। नहीं वो तो आपने मेरी उसमें डाला ईमेल ही आईडी आप नोट कर सकते हैं। नहीं वो तो हमने डाला है, वो ग्रुप में मैंने डाल दिया। वो तो आपका जो स्लाइड था ना पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला, तो उसके अंदर आपका ईमेल आईडी वो सब मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर ठीक है, देयर इज अ पर्सनल नंबर, इट्स ओके, फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो प्लेज और नॉन प्लेज की बात हो रही थी, अगर संडे को हम अभी क्रिएट करते हैं 2 बजे से पहले, तो क्या वो मंडे को एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, मंडे टू सर फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ओके। Gurjot ji, this is the only downside which I see, that pledging. I also have account with 5paisa. So there, if I need to increase the margin and if I have some shares which are not pledged, then I just need to pledge it and it right away provides the margin. So I mean, just a suggestion, if that similar thing can be done. I know all other brokers take 1 day similarly as you said. So that is the only thing. नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं ये। That will be a big advantage. एक बारी चेक भी कर लूंगा। जी जी जी। सर जनरली हमारा मोटिव है, अगर कोई भी आपको फीचर कहीं और मिल रहा है तो हम भी देंगे। हमारा वो है भी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमारे पास ना हो और बाकी जगह आपको मिले। That's why I brought it to your notice. जी सर। चलिए, okay, then I'm closing now. Thank you very much, Sodhi ji, once again. And Thank then you, sir. any queries is there, the member will send you an email. You can respond to them. बिल्कुल। And thanks everybody. Thank you, Pradeep sir. Thank you, Gurjot. Thank you. Nice weekend to all. Thank you, Mr. Kothari. Thank you, Mr. Gurjot. Thank you. Bye bye. Bye. Thanks, Gurjot. Thank you, sir. Welcome. Thank you.